हेलो गाइस, आज हम एक न्यू सीरीज को फिर से स्टार्ट करने वाले हैं। इस स्टोरी में हमारा जो मेन कैरेक्टर उसका नाम हमें यहाँ पर कियान वार्ड बताया जाता है, जो कि प्रोफेशन से यहाँ पर एक असैसिन है, जो अपने फैमिली के लिए और अपने भाई के लिए यहाँ पर काम करता है। उसका जो भाई है वो यहाँ पर फैमिली होड होता है, लेकिन हम देखते हैं कॉन्टिनेंट की एक लड़ाई में वो यहाँ पर हार जाता है और उसके जो सामने अपोनेंट होता है उसका नाम हमें बोरिस बताया जाता है। जो कियान था वो आखिरी समय तक उससे पूछता है कि तुमसे ऐसा करने के लिए यहाँ पर किसने कहा था, कि वो यहाँ पर एम्परर था। हम देखते हैं कियान अपनी पूरी पावर से बोरिस को यहाँ पर रोकना चाह रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर एक बंदे की एंट्री हो जाती है और वो कियान का बड़ा भाई एसिल बार्ड होता है। उसे देखने के बाद जो कियान बार्ड था वो काफी ज्यादा निराश हो जाता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता आखिरकार उसका भाई यहाँ पर क्या कर रहा है। तभी हम देखते हैं वो बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में चला जाता है और अपने घुटनों पर आ जाता है। वो कहता है जो यहाँ पर इतनी ज्यादा कॉन्स्पिरेसी है उसके पीछे कोई और नहीं बल्कि मेरा बड़ा भाई है। वह उससे पूछता है आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया, क्या मैंने कोई यहाँ पर गलती कर दी थी। एसेल उसे बताता है कि तुमने इतने सारे लोगों को यहाँ पर मारा है, मैं तो तुम्हें यहाँ पर ह्यूमन भी नहीं कह सकता, लेकिन तुमने जो अपनी ड्यूटीज क्लैन के खिलाफ और क्लैन के पीपल के और मेरे खिलाफ की है वो तुमने यहाँ पर अच्छे से निभाई है। इस बात को सुनने के बाद जो कियान था वो सोचने लगता है कि ये यहाँ पर क्या बकवास कर रहा है। जो एम्पायर में सक्सेशन फाइट होती है उसके जो डीमन किंग के खिलाफ में आर्मी रेड की, जो पूरे कॉन्टिनेंट को एक साथ मिलाने के लिए जो बात थी, मैंने सब कुछ तुम्हें हासिल करने में यहाँ पर मदद की, लेकिन तुम अभी मुझे यहाँ पर एक मर्डरर कह रहे हो। मैंने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हें यहाँ पर सर्व किया है, लेकिन तुम मुझे यहाँ पर इतनी आसानी से कैसे कह सकते हो कि मैं एक यहाँ पर मर्डरर हूँ। हम देखते हैं उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगती है और उसकी जो पावर है वो बहुत ही ज्यादा हद तक यहाँ पर बढ़ने लगती है। वो यहाँ पर मन में सोच रहा था मैं इन सभी को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दूंगा। उसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है। लोग कहते हैं आखिरकार इसके पास अभी भी इतना ज्यादा जो माना है वो कैसे यहाँ पर बच सकता है, ये तो बिल्कुल भी यहाँ पर ह्यूमन नहीं है। आगे कियान अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहता है एक हीरो जो अपने ही यहाँ पर यंगर ब्रदर से डरता था, क्योंकि जो उसकी पावर है वो उससे ज्यादा यहाँ पर बढ़ने लगी, क्या तुम अपने आप पे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते। हम देखते हैं उन दोनों के बीच में यहाँ पर फाइट होने लगती है। तो कियान था बस उसे एक मौका चाहिए था यहाँ पर एसेल को मारने के लिए। हम देखते हैं वह अपनी पूरी पावर के साथ एसेल के ऊपर अटैक करता है, लेकिन जो एक शील्ड के कारण वो रोक लेता है, जो शील्ड यहाँ पर बोरिस ने क्रिएट की थी। बोरिस की पावर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा थी, वो एसेल को यहाँ पर बचा लेता है, लेकिन इस मौके का फायदा उठाने के कारण जो एसेल था वो यहाँ पर कियान को मार देता और कहता है कि मैं तो तुम्हें यहाँ पर एक आसानी से मौत देना चाहता था, क्योंकि तुम मेरे यहाँ पर लिटिल ब्रदर हो, लेकिन तुमने अपने जो ट्रू कलर है वो यहाँ पर शो कर ही दिए। वो कहता है कि मैं स्टार्टिंग से जानता था कि तुम यहाँ पर एक ह्यूमन नहीं हो सकते, तुम तो यहाँ पर एक डीमन हो। मैंने शुरुआत से ही तुम पर कभी भी यहाँ पर ट्रस्ट किया ही नहीं था। इस बात को सुनने के बाद कियान और भी ज्यादा टूट जाता है। हम देखते हैं वो दोनों यहाँ पर जाने लगते हैं, लेकिन जो यहाँ पर कियान था वो अभी भी हार नहीं मानता और कहने लगता है क्या मैं यहाँ पर ऐसे ही मारे जाने वाला हूँ। और वो एक बार फिर से उठकर एसेल को मारने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार एसेल उसके सिर को ही उसके धड़ से अलग कर देता है। तभी उसे यहाँ पर आवाज आने लगती है, कोई कहता है यंग मास्टर कियान उठ जाओ, अब यहाँ पर बहुत टाइम हो चुका है। हम देखते हैं एक बंदा यहाँ पर उठ जाता है, हमें एक मेड दिखाई जाती है। वो कहती है यंग मास्टर आप और कितने देर से यहाँ पर सोना चाहते थे, वैसे भी हमें यहाँ बाहर जाना है, इसलिए आपको तैयार होना जाना चाहिए। जो यहाँ पर कियान था वो बहुत ही जोर से एमिली नाम से चिल्लाता है और कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी वो यहाँ पर शॉक्ड हो जाता है और कहता है ये तो यहाँ पर 20 ईयर्स हो चुके हैं जब मैंने उसे यहाँ पर आखिरी बार देखा था। वो तो बिल्कुल सेम दिख रही है जब मैंने उसे यहाँ पर लास्ट टाइम देखा था। जो यहाँ पर रूम है वो बिल्कुल वैसा ही है जब मैं यहाँ पर छोटा हुआ करता था। जो फर्नीचर अरेंजमेंट सारी चीजें यहाँ पर सेम है। बेड अभी ये मत कहना कि मैं यहाँ पर उस समय में वापस आ चुका हूँ जब मैं यहाँ पर चाइल्ड हुआ करता था। तभी उसकी मेड कहती है यंग मास्टर तुम यहाँ पर टाइम बचाने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए नहीं जाना चाहते थे, तो तुमने यहाँ पर मन बना लिया है और तुम यहाँ पर नहीं जाना चाहते। ऐसे कियान कहता है यहाँ पर तुम कौन सी ट्रेनिंग की बात कर रही हो। तभी उसे याद आता है, लेकिन हमें नहीं बताते, आगे हमें बार्ड क्लेड डची बताया जाता। कहने लगता है कि ये यहाँ पर मैं पक्का कह सकता हूँ कि जो डची है वो पुराने जमाने का मैं यहाँ पर वापस आ चुका हूँ। तभी हम देखते हैं वो एक प्लेस पर पहुंच जाता है जहाँ बहुत सारे लोग पहले से मौजूद थे। वो बताता है ये वही साल है जब मैं यहाँ पर एकेडमी में एंटर करने वाला था। हर साल जो डची होल्ड्स हैं वो यहाँ पर एक डुअल ट्रेनिंग सेशन को अरेंजमेंट करते हैं। हम देखते हैं दो लोग वहाँ पर बैठे हुए थे, उनमें से जो पहला बंदा था वो बताता है ये मेरा फादर है जो कि यहाँ पर डची का ओनर है,
जिसका नाम डुइक वार्ट है, उसने भी यहाँ पर इवेंट को अटेंड किया था। और जो मेरा अपोनेंट होने वाला है वो यहाँ पर क्रेंज वार्ट होने वाला है। वो यहाँ पर मेरे से सेम एज का है, लेकिन वो मेरा यहाँ पर हाफ ब्रदर है और उसकी जो माँ है उसका नाम मार्गरेट एडजिथ बताया जाता है, जो डुइक की वाइफ होती है। और मैं यहाँ पर एक बास्टर्ड साइज सन हूँ, बहुत ही ज्यादा पास्ट में कमजोर हुआ करता था। और यही डुअल जो था वो मेरी पिछली लाइफ में यहाँ पर बहुत ही ज्यादा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि जो मेरे फादर ने मेरे ऊपर ध्यान देना बिल्कुल भी यहाँ पर बंद कर दिया था। अभी उसकी मेट कहती है कि तुम यहाँ पर सरेंडर क्यों नहीं कर देते। ऐसे ज्ञान बोलता है कि नहीं, मैं तो बस यहाँ पर आसानी से जीत सकता हूँ। वो अपनी स्वॉर्ड को निकालने लगता है और कहता है जो मेड है वो भी मुझे यहाँ पर नीचे दिखाने की कोशिश कर रही है। तभी वो शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि ये तो यहाँ पर एक रीपर है, लेकिन इतनी ज्यादा हैवी क्यों है। उसे समझ में आ जाता है जो उसकी बॉडी वो बिल्कुल उसके एज के हिसाब से है, उसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा कम होती है। वो समझ जाता है ये फीलिंग ये डेफिनेटली कोई ड्रीम नहीं है। मैं पिछली लाइफ में जो मेरी फास्ट लाइफ थी उसमें यहाँ पर वापस आ चुका हूँ। तभी जो यहाँ पर क्रेंज होता है वो कहने लगता है कि क्या तुम यहाँ पर भाग जाने वाले थे। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम मेरे सामने यहाँ पर आ जाओगे। यहाँ पर क्या सोच रहा था, मैं यहाँ पर फ्यूचर चेंज करके रहूंगा। उसका जो फादर था वो बैटल को स्टार्ट कर देता है। क्रेंज सीधे ही यहाँ पर के ऊपर फाइट कर देता है और कहता है कि इडियट तुम यहाँ पर कहाँ पर देख रहे हो। वो सीधे ही अटैक करता है और काफी ज्यादा हंस भी रहा था, लेकिन जो कियान था वो बिल्कुल भी एक्सप्रेशन नहीं देता और थोड़ा सा ही मूव करने के बाद उसके अटैक को बड़ी आसानी से डॉज कर देता है। क्रिंज कहता है क्या तुम यहाँ पर काउड की तरह यहाँ पर सिर्फ डॉज ही करते रहोगे। हम देखते हैं वो यहाँ पर क्रिंज की स्वॉर्ड को एक ही स्ट्राइक में अलग कर देता है और उसके पैर को मारने के बाद उसे यहाँ पर नीचे भी गिरा देता है। इस बात से जो उसकी मदर और फादर होते हैं वो दोनों ही यहाँ पर शॉक्ड हो जाते हैं। कियान सोचने लगता है अगर मैं इसके थ्रोट पर यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को रख दूंगा तो ये डुएल यहाँ पर ओवर हो जाता है, लेकिन ये इसके लिए यहाँ पर इनफ नहीं है। मुझे अच्छे से पता है जब मैं इस एज का था तो जो क्रिंज है वो हमेशा मुझे बुली किया करता था, वो भी बस उसके एंटरटेनमेंट के लिए, और वो यहाँ पर बुली कंटिन्यू एकेडमी तक चलती रही। मुझे यहाँ पर सच में उसे स्टॉप करने की जरूरत है ताकि ये दोबारा पूरी जिंदगी में कभी भी ना हो। इस लाइफ में मैं जो जिंदगी जीने वाला हूँ वो मेरे से ही यहाँ पर जीने वाला हूँ। हम देखते हैं वो क्रिंज को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मारता है और इस डुअल का जो रिजल्ट होता है वो यहाँ पर क्रिंज लॉस जाता है और कियान यहाँ पर जीत जाता है। तभी उसके बाद जो डुएक है वो उसे मिलने के लिए यहाँ पर ऑर्डर देता है, क्योंकि जो डुअल में उसकी विक्ट्री होती है वो काफी ज्यादा इम्प्रेसिव होती है। और साथ ही भाई हमें बताता है उसके साथ में जो यहाँ पर नाइट होता है जो कि हाई क्लास नाइट है, एक यहाँ पर उसका नाम एल्कॉन है जो कि डायरेक्टली डुइक के एफिलिएट में होता है, जो मुझे यहाँ पर ले जा रहा है। तभी वो यहाँ पर देखता है कि जो क्रिंज की मदर होती है वो आ रही होती है। वो उससे कहता है क्रिंज की हालत कैसी है। इस बात को सुनने के बाद वो यहाँ पर काफी ज्यादा चिढ़ जाती है और कहती है तुम्हारी इतनी ज्यादा ऑडेसिटी कि तुम मुझसे इस तरीके के यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहे हो, जबकि तुम्ही ने उसे यहाँ पर बीटा था। लेकिन भाई उसे इग्नोर करके निकल जाता है और कहता है ये तो यहाँ पर डुएल्स इसी तरीके से होते हैं, क्या तुमने यहाँ पर पहले कभी भी नहीं देखा। तभी जो यहाँ पर वो मैडम मतलब उसकी मदर होती है वो कहने लगती है ये बास्टर कितना ज्यादा यहाँ पर बोल रहा है, तुम तो एक यहाँ पर एलिजिमेट चाइल्ड हो और तुम यहाँ पर इस तरीके से कैसे बिहेव कर सकते हो। वो कहती है जैसे कि वो तुम्हारी मदर थी वैसे ही तुम हो, ये सारी की सारी उस डर्टी वॉर की दिक्कत है जो कि तुम्हें यहाँ पर छोड़ के गई है। तुम्हें यहाँ पर एक स्ट्रीट पर होना चाहिए था जो यहाँ पर फूड के लिए यहाँ पर बैगिंग करने वाला था, और तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत कि तुम मेरे सामने यहाँ पर फाइट को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें तो यहाँ पर ग्रेटफुल होना चाहिए। हम देखते हैं जो यहाँ पर कियान था वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है उसने अपनी लाइन को यहाँ पर क्रॉस कर दिया, क्या मैं उसे यहाँ पर मार दूं। तो आज अपनी सारी यादें पार कर दी। लेकिन वह आगे अपने विचार को बदल देता है और कहता है मुझे सबसे ज्यादा यहाँ पर पता है कि किसी को सफर ऐसे कैसे किया जाता है, और वो कहता है मैं इसे स्लोली यहाँ पर टॉर्चर करने वाला हूँ। और भाई आगे उसकी मदर से कहता है कि तुम्हें पता है कि मैं यहाँ पर क्रिंज के साथ में एकेडमी साथ में जाने वाला हूँ। तो वो कहती है तुम्हारा एग्जैक्टली यहाँ पर पॉइंट क्या है। तो यहाँ पर कियान कहता है कि मुझे पक्का पता है कि तुम यहाँ पर चाहती हो कि तुम्हारा जो बेटा है वो अपने हाथ पैर सही सलामत से एकेडमी से यहाँ पर ग्रेजुएट हो जाए, लेकिन तुम्हें यहाँ पर देखकर नहीं लगता कि तुम इस बारे में थोड़ी भी यहाँ पर चिंता करती हो। टचिस मैं यहाँ पर सही कह रहा हूँ कि नहीं। वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कह पाती और हम देखते हैं उसे गुस्सा आने के कारण वो कियान को यहाँ पर मारने ही वाली थी और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। लेकिन तभी उसके सामने वो नाइट आ जाता है और कहता है डचेस मुझे मैं यहाँ पर माफ कर देना, लेकिन यहाँ पर डुइक ने हमें अर्जेंसी में बुलाया है तो मुझे नहीं लगता कि हमें और भी ज्यादा यहाँ पर डिले करना चाहिए। वह डचेस से कहता है हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। डचेस यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाती और कियान था उसे मालूम था कि यहाँ पर डुइक के ऑर्डर एब्सोल्यूट होने के कारण जो नाइट है उसे यहाँ पर जरूर से रोकेगा।
देगा, क्योंकि वो यहाँ पर ऐसे नाइट से प्रोटेक्ट हो रहा है जो यहाँ पर ड्यूक के अलावा किसी और के ऑर्डर को यहाँ पर फॉलो ही नहीं करता, भले ही वो डचेस यहाँ पर क्यों ना हो। आगे हम देखते हैं वो ड्यूक के कमरे में यहाँ पर पहुंच जाते हैं, जो कि अपने फादर को यहाँ पर ग्रीट करता है और मन में सोच रहा था कि ये यहाँ पर 15 साल हो चुके हैं जब हमें यहाँ पर बनोन बन मिल रहे हैं। हमें ड्यूक का पूरा नाम ड्यूक विलियम बार्ट बताया जाता है और हमें बताते हैं लोगों से एक और नाम से जाना जाता है, जो कि यहाँ पर गार्डियन ऑफ द कॉन्टिनेंट है। वो एक ऐसा हीरो माना जाता है जिसने यहाँ पर डीमन के इन्वेजन को यहाँ पर रोक दिया था, जिसकी मदद से यहाँ पर अपने मैजिक और यहाँ पर विजडम की मदद से पूरी वॉर को यहाँ पर खत्म कर दिया था। और इस मैन के शोल्डर पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके खिलाफ आज तक किसी ने भी कंप्लेंट नहीं किया, और ये बस यहाँ पर बदले में सिर्फ यही चाहता था कि एक ऐसा कॉन्टिनेंट हो जो कि यहाँ पर इटर्निटी तक पीस बना रहे। लेकिन इसके खिलाफ जो मेरी मेमोरीज है वो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर चेंज है, क्योंकि ये यहाँ पर एक फ्री विल का आदमी था और ने अपनी पूरी जिंदगी किसी और को सर्व करने में बिता दी। मेरे लिए तो यहाँ पर एक स्टूपिड मैन होने वाला था। हम देखते हैं वो दोनों ही आमने सामने बैठे हुए थे। आगे ड्यूक कहता है कि तुम्हारी जो आई थी वो यहाँ पर कंपटीशन के दौरान जो स्वॉर्ड को वो फॉलो कर रही थी, इसी के साथ तुमने उसे यहाँ पर डॉज कर लिया। कियान कुछ भी नहीं कहता, तभी वो ड्यूक तो वो बताता है कि जिस दौरान क्रिंज ने तुम्हारे ऊपर चार्ज किया था तुम उसकी स्वॉर्ड को यहाँ पर सीधा देख रहे थे और उसके स्विंग होते ही तुमने अपने मूवमेंट से अपनी बॉडी को यहाँ पर डॉज कर लिया। आगे पूछता है कि तुमने यहाँ पर स्वॉर्ड्समैनशिप को लर्न करना कब सीख दिया। कियान समझ जाता है कि जो एज यूजुअल हमेशा यहाँ पर शार्प ही रहता है। वो कहता है मैंने कभी भी यहाँ पर स्वॉर्ड को प्रैक्टिस नहीं किया, लेकिन मैं अभी यहाँ पर जो स्वॉर्ड है रात में खुद से ही यहाँ पर प्रैक्टिस करता था। वो कहता है जैसा कि मैं जानता हूँ कि तुमने कभी भी यहाँ पर स्वॉर्डमैनशिप को यहाँ पर इंटरेस्ट ही नहीं दिया, लेकिन तुमने अपनी इतनी अच्छी स्किल्स को यहाँ पर हाइड क्यों किया। तो वो बताता है कि मैं किसी की आंखों के सामने यहाँ पर नहीं आना चाहता था। तो कहता है भले ही इसके कारण भी, लेकिन तुम्हें यहाँ पर क्रिंज को हराने के लिए ऐसे ऑल आउट कैसे हो सकते हो। लेकिन जो तुमने यहाँ पर उसे हराने के बाद जो किया वो यहाँ पर बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं था। वो यहाँ पर क्रिंज को पिटाई करने की बात कर रहा था। कियान सोचने लगता है कि मुझे पता है जो इसका इंटेंशन है स्पीच के क्वेश्चन को पूछने के पीछे। वो यहाँ पर फाइंड करना चाहता है कि मैं आखिर कितना ज्यादा कॉपेबल हूँ। कहता है बस मैं यहाँ पर अपने आप को प्रूव करना चाहता था। ड्यूक कहता है कि यहाँ पर तुम क्या प्रूव करना चाहते थे। कियान बताता है कि मैं यहाँ पर क्रिंज से बेटर हूँ, भले ही हमारे साथ यहाँ पर सेम ब्लड शेयर क्यों न कर रहे हो, लेकिन मैं उससे हर मामले में यहाँ पर ड्यूल के जरिए सभी को बता देना चाहता था कि मैं उन सभी से यहाँ पर बेटर हूँ। तभी जो ड्यूक था वो हंसने लगता है और कहता है एक्सीलेंट, ये यहाँ पर एक क्लेवर आंसर था जो तुम्हारे यहाँ पर लेवल मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम इतने ज्यादा टैलेंटेड लोगे। मैं यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। और बांगे एक भी कहता है कि तुम एक दिन यहाँ पर एसएल के लिए बहुत ही ज्यादा रिलायबल सपोर्ट जरूर से बनोगे। बात को सुनने के बाद कियान यहाँ पर शॉक्ड हो जाता है और कहता है क्या मैं उसका हेल्पर यहाँ पर क्यों करने वाला, मैं यहाँ पर अपनी जो पास्ट लाइफ है फिर से उसे यहाँ पर नहीं दोहराने वाला। कहता है जो मेरा फादर है वो अभी भी यहाँ पर एसएल के पीछे काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड है। तभी आगे ड्यूक कहता है कि मेरे पास यहाँ पर कोई भी ट्रॉफी नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर ड्यूल के मुताबिक तुम्हें एक रिवॉर्ड देना चाहता हूँ। अगर तुम यहाँ पर कुछ मांगना चाहते हो तुम मुझसे यहाँ पर कह सकते हो। सोचने लगता है तो फिर मैं यहाँ पर सब कुछ तबाह कर देना चाहता हूँ। एवरीथिंग जो यहाँ पर एसएल करना चाहता है मैं उन सभी को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दूंगा। हम देखते हैं वो कुछ चीज को यहाँ पर मांगता है लेकिन हमें नहीं बताते। के बाद सीन शिफ्ट होता है और हम मेड को देखते हैं। वो काफी ज्यादा चिल्लाते हुए कहती है तुमने यहाँ पर क्या मांगा कि तुम यहाँ पर बैटल फील्ड के अंदर यहाँ पर एंटर करने चाहते हो, क्या तुम यहाँ पर पागल हो चुके हो। कियान कहता है कि तुमने यहाँ पर सही सुना, वैसे भी इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मेड तो यहाँ पर पागल ही हो रही थी और कहता है कि तुम्हारे यहाँ पर दिमाग सही जगह पे है, उस तरीके की प्लेस पर यहाँ पर कौन जाना चाहता है। सोचते हैं कि वहाँ पर बहुत ही ज्यादा मॉन्स्टर हैं जो कि पूरी जगह फैले हुए होते हैं। वो काफी ज्यादा बिग और टेरिफाइंग डीमोनिक बीस्ट होते हैं। वो सारी जगह उन सभी बीस्टों से यहाँ पर भरी पड़ी हुई है। वो बताता है फादर ने उसे यहाँ पर उसकी कंडीशन मानने के लिए एक कंडीशन रखी है कि उसे विदिन ए मंथ यहाँ पर प्रूव करना होगा कि वो वैली में जाने के लिए यहाँ पर वर्दी है कि भी नहीं। कहने लगता है मुझे अपनी फिजिकल स्टेट को यहाँ पर जल्द से जल्द यहाँ पर लेवल अप करना होगा। मैं जितना भी ज्यादा यहाँ पर पावरफुल बन सकता हूँ। अपने एज के लोगों के मुताबिक अभी भी यहाँ पर काफी ज्यादा कमजोर हूँ। क्रिंज से फाइट करने के समय में मैं यहाँ पर बस लकी था, क्योंकि जो क्रिंज है उसके पास बैटल सेंस बिल्कुल भी नहीं था। मेरे पास रिग्रेसर होने के कारण मुझे फाइटिंग की यहाँ पर अच्छे से नॉलेज थी। जो मेरा माना है वो यहाँ पर काफी ज्यादा कम है, जिससे मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए जो मेरी यहाँ पर बॉडी है मुझे उसे ट्रेन करना होगा, ताकि जो मेरी यहाँ पर कैपेबिलिटीज हैं वो अपनी लिमिट को यहाँ पर सरपास कर सकें और मैं माना को अपनी यहाँ पर मर्जी से यूज कर सकूं। अभी हम देखते हैं दरवाजे में से यहाँ पर कोई कियान चिल्लाते हुए आता है। हम देखते हैं वो एक यहाँ पर लड़की थी। कियान कहता है एलिस तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। हम देखते हैं वो सीधे कियान के यहाँ पर कॉलर को पकड़ लेती है और कहती है क्या तुम यहाँ पर पागल हो चुके हो, तुमने फादर से यहाँ पर बैटल फ्रंट जाने के लिए यहाँ पर क्यों कहा।
कियान एलिस को छोड़ देने के लिए कहता है। देखते हैं उसकी यहाँ पर काफी ज्यादा हालत खराब हो जाती है। एलिस कहती है ऐसा लगता है कि तुमने यहाँ पर किंज को डिफीट कर दिया, इसीलिए तुम्हारे दिमाग के अंदर यहाँ पर कुछ चला गया है। मैं ऐसा यहाँ पर नहीं होने दो सकती। और वो उसे यहाँ पर रूफ टॉप पे अपने साथ ले जाने के लिए कहती है। हम देखते हैं वो दोनों ही रूफ टॉप पे यहाँ पर पहुंच जाते हैं और साथ ही में अपने शॉर्ट को लेकर रखे हुए थे। वो लोग यहाँ पर डुअल करने वाले थे। एलिस कहती है जब हम अपनी शॉर्ट को यहाँ पर निकालेंगे हमारा डुअल यहाँ पर चार्ज हो जाएगा। अगर तुम यहाँ पर बैटलफील्ड जाना चाहते हो तो तुम्हें 3 मिनट तक मेरे अटैक्स को यहाँ पर रोकना होगा। कियान सोचने लगता है कि तुम्हें क्या यहाँ पर ये सच में करने की जरूरत है। एलिस कहती है मैं तुम्हारी कोई भी बात को यहाँ पर नहीं सुनने वाली, बस तुम्हें यहाँ पर एक बात सुन, या तुम यहाँ पर फैमिली टाइटल के पीछे हो। कियान समझ जाता है कि वो आखिर ऐसा किस लिए कर रही है। वो मन में ही कहता है कि मुझे यहाँ पर फैमिली में कोई भी थोड़ा भी इंटरेस्ट यहाँ पर नहीं है। एलिस उससे कहती है कि तुम फाइट करने के लिए यहाँ पर तैयार हो जाओ। कियान को यहाँ पर ना चाहते हुए भी अपने शॉर्ट को यहाँ पर बाहर निकालने पड़ता है और कहता है कि ये पूरा आज का सारा दिन बहुत ही ज्यादा क्यूटिक रहा है। एलिस उसके ऊपर यहाँ पर अटैक कर देती है। एलिस से अटैक करने के बाद थोड़ा शॉक्ड हो जाती है कि वो यहाँ पर एक 10 ईयर ओल्ड लड़का है, लेकिन उसने उसके अटैक को इतनी आसानी से ब्लॉक कर लिया। हम कियान को देखते हैं उसे प्रॉब्लम तो हो रही थी, पर मैं सोचता है कि एलिस क्या तुम अपने भाई के खिलाफ, वो भी यहाँ पर एक छोटे भाई के खिलाफ जो यहाँ पर तुमसे 7 साल छोटा है, उसके सामने यहाँ पर ऑल आउट जाना चाहती हो। हम देखते हैं उसे प्रॉब्लम हो रही थी। भाई एलिस को काफी ज्यादा पीछे कर देता है। एलिस सोच रही होती है कि उसके पास जो रीपर मौजूद है वो एक यहाँ पर लाइट स्वॉर्ड होती है, लेकिन उसने मेरी लॉन्ग स्वॉर्ड के अटैक को इतनी आसानी से यहाँ पर डिफ्लेक्ट कर दिया कि अब वो यहाँ पर इस टाइम लकी था। हम देखते हैं वो यहाँ पर क्रीपी सी स्माइल देने लगती है और कहती है कि तुम्हारे जो इंस्टीट्यूशन है वो काफी ज्यादा बेहतर हो चुके हैं। कियान समझ जाता है कि वो यहाँ पर अब उसका काम खत्म होने वाला है। वो एलिस को रोकने के लिए कहने ही वाला था, लेकिन एलिस उसके ऊपर और भी ज्यादा फास्ट तरीके से अटैक कर देती है। जो अटैक थे उन्हें यहाँ पर एलिस को रोकने के लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। वो अपने यहाँ पर रीपर से लॉन्ग स्वॉर्ड के अटैक को नहीं रोक पा रहा था, लेकिन वो फिर भी एलिस को यहाँ पर कड़ी टक्कर दे रहा था, जिस बात से एलिस भी यहाँ पर काफी ज्यादा शॉक्ड थी। हम कियान को देखते हैं वो कहने लगता है डैमेड, और वो एलिस को पीछे धकेल देता है और सोचने लगता है ये यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डेंजरस होने वाला था। मैंने अपने स्वॉर्ड को यहाँ पर आधे ही रास्ते में यहाँ पर ट्विस्ट कर दिया था। मैं तो उसे यहाँ पर मारने ही वाला था। जो मेरी मिस्ट स्वॉर्डमैन स्किल है, जो कि यहाँ पर थिक फॉक्स से मोस्ट कंटेंट वो यहाँ पर किलिंग के लिए मानी जाती है, और मैं यहाँ पर जो स्ट्रेंथ फाइट है उसके साथ यहाँ पर नहीं कर सकता। अगर मैं यहाँ पर किसी को मारना नहीं चाहता तो मुझे यहाँ पर फाइट करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि मेरी इस बॉडी में यहाँ पर बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं है। वो सोचने लगता है 3 मिनट बाद खत्म होने में अभी यहाँ पर कितना ज्यादा समय है। मैं यहाँ पर वीक स्ट्रेंथ को अपने माना के साथ यहाँ पर एक्सचेंज कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर अपनी लिमिट पर पहुंच चुका हूँ। हम एलिस को देखते हैं, उसकी हालत भी थोड़ी यहाँ पर खराब हो जाती है और कहने लगती है अर्थ विंड, जो कि यहाँ पर मैजिक टाइप होते हैं। वो कहती है सारे मेरे यहाँ पर स्वॉर्ड में आ जाओ। चीज को देखने के बाद कियान समझ जाता है जो कि यहाँ पर 6th स्टार का मैजिक है। वो यहाँ पर जो एलिस थी वो इस मैजिक को यूज कर रही थी और उसने यहाँ पर ऑरा ब्लेड यहाँ पर एक्टिवेट कर लिया था। कियान कहने लगता है क्या तुम अपने भाई को यहाँ पर मार देना चाहती हो। हम एलिस को देखते हैं, वो कहने लगती है कि मैं यहाँ पर नहीं हार सकती, और भाई इसी बारे में यहाँ सोच रही हो। कियान कहता है कि मैं उसकी आंखों में देखकर ही कह सकता हूँ ये तो यहाँ पर खत्म होने वाला है, लेकिन वह फिर भी फाइट करने के लिए यहाँ पर तैयार हो जाता है और कहता है अगर मैंने उसको अटैक को यहाँ पर ब्लॉक करने की भी कोशिश की तो मैं पूरे यहाँ पर कासिल है उसके पीछे जाकर गिरूंगा। वह कहता है मुझे इस चीज पर यहाँ पर ट्रस्ट करना चाहिए, वो हमेशा यहाँ पर काम आने वाला है। वो एलिस के ऊपर यहाँ पर अटैक कर देता है। एलिस भी अपने अटैक को यहाँ पर चार्ज कर चुकी थी। कियान सोच रहा था प्लीज तुम्हें अब बाहर यहाँ पर आना जाना चाहिए। एल्कॉन जो कि यहाँ पर नाइट की बात कर रहा था। हम देखते हैं दोनों के अटैक यहाँ पर टकराने वाले थे, लेकिन बीच में जो एल्कॉन नाइट आता है वो उन्हें दोनों को यहाँ पर रोकने के लिए आ जाता है। इस एलिस तुम अपने यंगर ब्रदर अपोनेंट पर कुछ ज्यादा ही हार्श हो रही थी। वहीं कियान सोच रहा था मैं यही सोच रहा था कि तुम कब यहाँ पर अपीयर होने वाले हो। हम एलिस को देखते हैं वो होश में आ जाती है, कियान को पकड़कर रोने लगती है और कहती है सॉरी कियान, मैं यहाँ पर नहीं चाहती थी, लेकिन मैं अपने दिमाग को खो चुकी थी। मैं तो बस तुम्हें यहाँ पर बैटलफील्ड पे जाने से यहाँ पर रोकना चाहती थी। मैं तुम्हें यहाँ पर इंजर्ड करना बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। मैं इस चीज से काफी ज्यादा ऑब्सेस हो चुकी थी कि तुम्हें यहाँ पर बैटलफील्ड पर बिल्कुल भी ना जाओ। कियान सोचने लगता है ये तो बिल्कुल उसी की तरह है। उसने हमेशा यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हार्ड ट्राई किया है कि जो एवरीथिंग है वो यहाँ पर अच्छे से बीते। जो मेरी सिस्टर है वो यहाँ पर एलाइट्स में भी बहुत ही ज्यादा एलाइट थी। उसे यहाँ पर एकेडमी सारे सब्जेक्टों में एस मिला हुआ था, वो भी यहाँ पर रॉयल एकेडमी में, जहाँ सारे जो जीनियसेस होते हैं वो यहाँ पर गैदर्ड होते हैं। सारे के सारे यहाँ पर स्वॉर्डमैनशिप, मैजिक और अदर जो फील्ड होती है स्टडी की, उन सारों में
टैलेंटेड होते हैं, लेकिन मेरी जो सिस्टर है उन सभी में यहाँ पर काफी ज्यादा आगे थी। लोग उसे यहाँ पर गॉड चाइल्ड के नाम से भी यहाँ पर जाना जाती। उसने यहाँ पर बहुत ही यंग एज से जो स्वॉर्डमैनशिप है उसमें यहाँ पर महारत हासिल कर ली थी। लोग उसे यहाँ पर फ्यूचर गार्डियन ऑफ द कॉन्टिनेंट के भी नाम से जाना जाते थे। उसके साथ साथ जो मेरा यहाँ पर भाई है एसेलवार्ड, वो भी यहाँ पर बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन यहाँ पर जब उसने यहाँ पर नाइट ऑफ लाइट को ज्वाइन किया उसी के कुछ समय बाद वो यहाँ पर मारी जाती है। लेकिन भाई कहता है एलिस, मैंने तुम्हें बहुत ही ज्यादा मिस किया, लेकिन इस बार मैं तुम्हें यहाँ पर सब चीज से यहाँ पर प्रोटेक्ट करूंगा। हम देखते हैं वो एलिस को यहाँ पर पकड़कर वहीं पर बेहोश हो जाता है। आगे भाई यहाँ पर कहती है अगर मैं इस बारे में सोचूं, एल्कन से कहने लगती है जो ड्यूक का गार्डियन है वो यहाँ पर क्या कर रहा है, और क्योंकि जो ड्यूक है वो बार के लिए यहाँ पर वापस जा चुके हैं, तो एल्कन उसे बताता है कि मैं तो बस यहाँ पर ड्यूक के जो ऑर्डर है उन्हें यहाँ पर फॉलो कर रहा हूँ। उन्होंने कहा था कि यंग मास्टर को उनकी गैर हाजिरी में मुझे यहाँ पर प्रोटेक्ट करना है। मैं इससे ज्यादा आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं बता सकता, क्योंकि वो एक यहाँ पर सीक्रेट है जो मुझे यहाँ पर कैरी करना पड़ेगा। कियान इसी बात को सुन रहा था और कहता है जब यहाँ पर ड्यूक के ऑफिस से मैं निकला था मैंने उसकी प्रेजेंस को यहाँ पर महसूस कर रखा था कि अब वो यहाँ पर मेरे सामने कभी भी अपीयर नहीं होने वाला अगर मैं उसे यहाँ पर कभी भी नोटिस ना करूँ तो। लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि उसने सीक्रेटली एल्कोन को उसके पीछे यहाँ पर क्यों लगाया। बाद बोसी ने यहाँ पर कट हो जाता है। हमें बताते हैं नेक्स्ट दिन एल्किन यहाँ पर मतलब कि एलिस यहाँ पर एकेडमी के लिए यहाँ पर लौट जाती है, और जो यहाँ पर कियान था वह अपनी फिजिकल बॉडी को यहाँ पर अच्छा करने के लिए बहुत ही ज्यादा यहाँ पर मेहनत करने लगता है। लेकिन उस चीज में उसे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी। वो कहता है जो मेरी स्ट्रेंथ है उसे बढ़ाने के लिए उससे हद से ज्यादा वर्क करना पड़ता था, और वह अपनी पिछली लाइफ की जो बॉडी और स्ट्रेंथ थी उसे बहुत ही ज्यादा याद करता है। वो कहता है मैं तो यहाँ पर वापस जाना चाहता हूँ, मुझे इसके लिए यहाँ पर सॉल्यूशन ढूंढना ही होगा कि मैं अपनी फिजिकल यहाँ पर बॉडी है उसे जल्द से जल्द ग्रो कर सकूं। वे उसकी मेड उसके पास आ जाती है और कहती है मिस एलिस से जो तुमने पैकेज मंगाया था वो यहाँ पर आ चुका है। लेकिन भाई कहती है इसमें से बहुत ही ज्यादा डिस्गस्टिंग स्मेल आ रही है। वो हमें बताता है कि यहाँ पर जो हेल बाउंड है उसका ब्लड है जो मैंने उससे यहाँ पर फाइंड करने के लिए कहा था। ये यहाँ पर बहुत ही ज्यादा रेयर आइटम है जो कि यहाँ पर लीमिया वैली में ही यहाँ पर पाया जाता है, कि जो यहाँ पर हेल बाउंड का जो ब्लड होता है ब्लैक मार्केट में, इसके खिलाफ एक यहाँ पर र्यूमर है कि कोई भी इस बीस्ट का जो ब्लड है उसे यहाँ पर जो कि यहाँ पर पॉइजनस होता है और बहुत ही ज्यादा स्मेली होता है। वो अपने कंजम्पशन के कारण अपनी फिजिकल पावर को यहाँ पर बढ़ा सकता है, लेकिन मुझे एग्जैक्टली पता है यहाँ पर किसी के भी माना और स्ट्रेंथ को परमानेंटली इंक्रीज करने में काफी ज्यादा मदद करता है। ज्यादातर लोगों को यहाँ पर एक फॉल्स र्यूमर लगता है, लेकिन ये एक्चुअली में यहाँ पर ट्रू है क्योंकि मैंने अपनी पिछली लाइफ में यहाँ पर एक्सपीरियंस किया था। मेड उससे कहती है यंग मास्टर क्या आप सच में इसे यहाँ पर ड्रिंक करने वाले हो? कियान कहता है कि चिंता मत करो एमिली, मैं एक ऐसा लौता पर्सन हूँ जिसने यहाँ पर तुम्हारी जो किकिंग स्किल है उसे यहाँ पर एडेप्ट किया। मुझे अच्छे से रिमेम्बर है जब तुमने पहली बार यहाँ पर मशरूम सूप बनाया था, उसे देखने के बाद मेरा जो हार्ट है एक समय के लिए रुक गया था, लेकिन मैंने फिर भी उसे पिया था और उसके कंपैरिजन में तो ये तो यहाँ पर बिल्कुल बहुत ही ज्यादा अच्छा। हम देखते हैं भाई उसे यहाँ पर पी लेता है और एमिली से कहता है कि मैं एक वॉक पे जाना चाहता हूँ। भाई कह रहा था देखते हैं कि जो मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ है वो इस तरीके से यहाँ पर वर्क कर भी रही है कि नहीं। वो बाहर आ जाता है और कहता है कि ये बहुत समय हो चुका है जब मैं यहाँ पर वापस आया हूँ, और वो कहता है कि मैं यहाँ पर पास्ट 2 वीक से इस दिन का यहाँ पर इंतजार कर रहा था। जो मूवमेंट है जो एल्कोन है वो मेरे पीछे यहाँ पर नहीं आने वाला, क्योंकि उसे रेगुलरली यहाँ पर रिपोर्ट सेंड करनी पड़ती है और ये प्लेस है जहाँ पर मैं सिर्फ अकेला जाना चाहता था। बताता है एक दिन जो एसेल है उसे यहाँ पर डिवाइन रिवॉल्यूशन मिलती है जो कि गॉड ऑफ लाइट लूमेंडल के कारण मिलती है। एक प्लेस को यहाँ पर ढूंढ रहा था। वो कहता है ऐसा कहा जाता है कि जो हमारे पीछे के माउंटेन है उनमें यहाँ पर एक एंशिएंट टेम्पल मौजूद है। मुझे यहाँ पर इस बात पर पक्का विश्वास नहीं था, लेकिन यहाँ पर सच में एक यहाँ पर प्लेस है जहाँ पर जो माना है वो कंसंट्रेट हो रहा है। हम देखते हैं जो उसका यहाँ पर जो प्लेस थी वो उसे यहाँ पर ढूंढ लेता है और अपने मैजिक पावर की मदद से उस रास्ते को यहाँ पर बना देता है। और हम देखते हैं भाई अंदर जाने लगता है और कहता है जब पिछली बार मैं यहाँ पर आया था वो इससे यहाँ पर काफी ज्यादा चेंज लग रहा है। यही प्लेस वो है जो कि एंशिएंट टेम्पल है जो यहाँ पर गॉड ऑफ लाइट लूमेंडल को यहाँ पर सर्व किया करते थे। जो सारी की सारी हिस्ट्री है वो पहले ही यहाँ पर मिट चुकी थी, क्योंकि जो यहाँ पर 300 साल पहले डीमन गॉड के साथ जो फाइट हुई थी उसमें सारी की सारी चीजें यहाँ पर तबाह हो चुकी थी। आखिरकार किसने सोचा था कि हमारे जो बर्ड पैलेस है उसके पीछे माउंटेन में एक यहाँ पर ऐसा कासिल भी यहाँ पर दबा हुआ हो सकता है। देखते हैं आगे उसे एक स्वॉर्ड दिख जाती है। वो कहता है मैं इसे यहाँ पर देख सकता हूँ। इस टेम्पल का ओनर है। हमें एक यहाँ पर स्वॉर्ड दिखाई जाती है और हमें बताते हैं कि पिछली लड़ाई में यही स्वॉर्ड यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अच्छी साबित हुई थी, क्योंकि यही स्वॉर्ड थी जो डीमन के खिलाफ हमें यहाँ पर विक्ट्री दिखाई थी। इसी स्वॉर्ड के कारण मुझे पिछली लाइफ में यहाँ पर मरना भी पड़ा था, क्योंकि जो यहाँ पर स्वॉर्ड है वो मेरे भाई यहाँ पर एसल बार्ड के पोजीशन में थी। और हम देखते हैं भाई उस स्वॉर्ड को टच करके देखता है, लेकिन वो उसको कहता है जैसा कि मैंने सोचा था कि यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा। भाई उस स्वॉर्ड को यहाँ पर लात मारता है और कहता है कि इसने तो मेरा यहाँ पर मूड को खराब कर दिया। और
वह उसे यहाँ से चले जाने लगता है और कहता है मुझे अपने काम से काम रखना चाहिए। तभी वो एक दूसरी प्लेस पर पहुंच जाता है जहाँ यहाँ पर उसी स्वॉर्ड जैसे एक ब्लैक स्वॉर्ड और मौजूद थी। वह कहता है पहले ग्लेंस से सभी को लगता है ये यहाँ पर स्वॉर्ड की जो शैडो है वो है, लेकिन वो यहाँ पर एक पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो एक यहाँ पर जो स्वॉर्ड है वो बिल्कुल भी शैडो नहीं है, बल्कि यहाँ पर जहाँ पर लाइट एग्जिस्ट करती है तो वहाँ पर डार्कनेस भी जरूर से एग्जिस्ट करती है। हम देखते हैं वह उस प्लेस को यहाँ पर तोड़ देता है और वहाँ पर एक रास्ता मौजूद हो जाता है। वह बताता है ये रास्ता यहाँ पर एक और हिडन प्लेस पर ले जाता है जहाँ पर अल्टर ऑफ लाइट मौजूद है। वह उस रूम में पहुंच जाता है और हम देखते हैं वहाँ पर एक और स्वॉर्ड मौजूद थी। कियानो से देखकर कहता है तुम्हें फिर से देखकर यहाँ पर अच्छा लगा, जो कि उसी की स्वॉर्ड मौजूद डीमोनिक स्वॉर्ड, उसका नाम यहाँ पर कैथरिन था। वह उस स्वॉर्ड को यहाँ पर उठा लेता है और कहता है कैथरिन गुड मॉर्निंग। वह उसको यहाँ पर हिलाता है और कहता है क्या तुम अभी भी यहाँ पर अवेक नहीं हुई, लेकिन तुम्हें यहाँ पर जो पकड़ने के बाद जो बहुत ही ज्यादा फैमिलियर फीलिंग है वो तो बहुत ही ज्यादा, मैं तो बस तुम्हें पकड़ने के बाद ही कुछ ही लोगों को यहाँ पर मार देना चाहता हूँ, लेकिन तभी किसी की आवाज आती है चाइल्ड तुम्हें क्या यहाँ पर किसी चीज से डर नहीं है। हम देखते हैं शैडो में से कोई यहाँ पर निकलने लगता है। वो कहती है तुम्हें यहाँ पर इस चीज का यहाँ पर मतलब नहीं पता कि जब तुमने मुझे यहाँ पर अबोक कर दिया तो इससे यहाँ पर तुम्हारी क्या हालत हो सकती है। कियान कहता है कि मुझे यहाँ पर नहीं पता, वैसे भी जो स्वॉर्ड है वो मेरी है। देखते हैं जो यहाँ पर शैडो थी वो काफी ज्यादा बड़ी हो जाती है और कहती है तुमने यहाँ पर डीमोनिक स्वॉर्ड को यहाँ पर अवेक कर दिया है, लेकिन अब तुम्हें यहाँ पर रिग्रेट करने के लिए चाइल्ड बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी है। देखते हैं हमें वहाँ पर एक डेमोनिक सा चेहरा दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर काफी हंस रहा था और वो सीधे ही यहाँ पर कियान के ऊपर अटैक कर देती है और कहता है जो तुम्हारी बॉडी है अब वो मेरी होने वाली है। लेकिन जो कियान था वह उसके चेहरे को पकड़ लेता है और कहता है तुम पहले इतनी ज्यादा यहाँ पर रस नहीं हुआ करती। हम देखते हैं उसका हम यहाँ पर चेहरा भी देख सकते हैं। वो कहने लगती है क्या तुम्हें यहाँ पर क्या हो और तुम मुझे यहाँ पर टच कैसे कर सकते हो। उससे कहता है मैंने तुमसे कहा था कि जो स्वॉर्ड है वो यहाँ पर मेरी है। इसी के साथ उसे पीछे धकेल देता है। जो स्वॉर्ड स्पिरिट थी वो कहने लगती है आखिरकार तुम कौन हो। वह कहने लगती है क्या तुम इस स्वॉर्ड के यहाँ पर सक्सेसर हो और तुम्हारे अंदर से जो ऑयरस है उसका ऑरा यहाँ पर क्यों आ रहा है। कियान उसे बताता है हाँ मैं यहाँ पर ऑयरस का सक्सेसर हूँ और जो तुम स्वॉर्ड हो तुम्हारा पहले भी मैं यहाँ पर मास्टर हुआ करता था। उस डीमोनिक स्वॉर्ड का नाम यहाँ पर केरम बताया जाता है। वो कहता है कि तुम तो बस यहाँ पर एक किड हो, मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकती। और वो फिर से कियान के ऊपर अटैक कर देती है। कियान सोचने लगता है ऐसा लगता है जो बर्ड्स हैं वो अकेले यहाँ पर काम नहीं करने वाले। जो डीमोनिक स्वॉर्ड है उसके जो फाइनल गोल होता है वो यहाँ पर यूजर की बॉडी को टेक ओवर करना होता है और मेरे पास कोई चॉइस है भी नहीं, मुझे यही इस चीज को यहाँ पर करना होगा। हम देखते हैं वो फाइट कर रहे थे लेकिन तभी जो कियान वो थोड़ी स्माइल देता है और अपनी टेक्निक डीमोनिक स्वॉर्ड कंट्रोल का यूज करता है, जिस वजह से जो स्वॉर्ड होती है वो यहाँ पर प्रेशर के कारण नीचे गिर जाती है। कियान कहता है मैं तुमसे बस एक ही बार कहूंगा तुम यहाँ पर मुझे अपने ओनर के रूप में एक्सेप्ट क्यों नहीं करना चाहती, और मैं तो अभी तक तुम्हारे साथ बहुत ही नाइसली से पेश आ रहा हूँ। हम देखते हैं जो कैरम होती है वो अभी भी उस पर अटैक कर रही थी और कहती है तुम आखिरकार इस टेक्निक को यहाँ पर कैसे यूज कर सकते हो, तुम तो बहुत ही ज्यादा लिटिल एरोगेंट किड हो। हम देखते हैं जो स्वॉर्ड थी वो अभी भी यहाँ पर प्रयास करती है कि वो यहाँ पर कियान की जो बॉडी है उसको टेक ओवर कर ले, लेकिन कियान फिर से डीमोनिक स्वॉर्ड कंट्रोल का यूज करता है और बार बार करता है। उसका बार बार ऐसा करने के कारण हम देखते हैं कैरम की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। कियान कहता है अब तुम यहाँ पर क्या कहती हो, तो वह यहाँ पर उसे अपने मास्टर के रूप में एक्सेप्ट करने के लिए मान जाती है। लेकिन जो यहाँ पर कियान था वो फिर से अपने डीमोनिक स्वॉर्ड कंट्रोल टेक्निक का यूज करता है। जो स्वॉर्ड होती है उसे फाइनली पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लेती है। कियान कहने लगता है फाइनली मुझे यहाँ पर जो चीज करना था वो मैं यहाँ पर कर चुका हूँ, मुझे अब वापस चलना चाहिए, मैं बाहर बहुत समय से यहाँ पर मौजूद हूँ। स्वॉर्ड को लेकर यहाँ पर बाहर आने लगता है। स्वॉर्ड कहती है ये बहुत समय हो चुका है जब मैंने इतनी ज्यादा फ्रेश एयर है वो मैंने यहाँ पर महसूस की थी, ये तो यहाँ पर काफी ज्यादा रिफ्रेशिंग है। आगे भाई यहाँ पर कियान से पूछती है कि मास्टर तुम्हारा मेरे यहाँ नाम क्या है, तो वह बताता है मेरा नाम यहाँ पर कियान बार्ट है। जो स्पिरिट होती है वो कहती है कियान मैंने इस नेम को पहले कभी भी नहीं सुना, आयरू ने सच में यहाँ पर एक तुम्हारे जैसे बच्चे को यहाँ पर चुना है। तो वो कहता है हाँ, वो भी मेरे इस पास्ट लाइफ में जो स्वॉर्ड थी उसे यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आता। कहती है कि तुम यहाँ पर किस बारे में बात कर रही हो। कियान उसे बताता है पहले मैं एक बार मर चुका हूँ, लेकिन वह उसे यहाँ पर सीरियस नहीं लेती। तभी वो यहाँ पर एसएल की जो होली स्वॉर्ड थी उसके पास पहुंच जाते हैं। वो स्वॉर्ड कहने लगती है ये तो अभी भी यहाँ पर सो रहा है। कियान कहने लगता है उसे अपने ओनर के लिए यहाँ पर 20 साल और इंतजार करना पड़ेगा। तो जो स्वॉर्ड कैरम होती है वो कहने लगती है तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि तुम्हें यहाँ पर फ्यूचर मालूम है। हम कियान को देखते हैं वह अपनी स्वॉर्ड की मदद से जो एसएल की होली स्वॉर्ड होती है उसके ऊपर का जो पार्ट है उसे काट देता है, और जो कैरम थी उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। वो घबरा जाती है और कहती है तुम इस चीज से यहाँ पर क्या करना चाहते हो। कियान बोलता है कि किसे पता, शायद ये फ्यूचर में मेरे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है और ये चीज बहुत ही ज्यादा यहाँ पर इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसी के साथ
साथ सीन शिफ्ट हो जाता है। हम एक कैरेज देखते हैं, उसके अंदर कियान बैठा हुआ था। वो कहता है कि मुझे यहाँ पर बिलीव ही नहीं हो रहा, फाइनली ये दिन यहाँ पर आ चुका है। हम देखते हैं वो एक प्लेस पर पहुंच जाते हैं जहाँ ड्यूक भी मौजूद था और बहुत सारे नाइट भी वहाँ पर मौजूद थे। जो उसका फादर होता है वो कहता है मैं तुमसे यहाँ पर लास्ट बार पूछना चाहता हूँ, क्या तुम यहाँ पर अभी भी बैटलफील्ड में जाने के लिए डिटरमाइंड हो? अगर अब तुम यहाँ पर घर वापस जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा। लेकिन कियान यहाँ पर डिटरमाइंड था कि उसे यहाँ पर बैटलफील्ड में जाना है। जिसके बाद वह एल्कुइन को उस चीज को ओपन करने के लिए कहता है। हम देखते हैं उसके हाथ में कुछ मौजूद था और वो हमें बताता है कि यहाँ पर मैजिक स्क्रॉल है। वो क्या यहाँ पर किसी चीज को समन करना चाहते हैं। हम एल्कुइन को देखते हैं, वो समनिंग प्रोसेस चालू कर देता है और वहां पर एक बीस्ट को समन करता है। हम देखते हैं वो बीस्ट काफी ज्यादा बड़ा और बहुत भी ज्यादा पावरफुल लग रहा था, जो कि कियान के सामने सीधे आ जाता है। वो हमें बताता है ये तो यहाँ पर हेलबाउंड है। ये एक यहाँ पर लोरेंग डीमोनिक बीस्ट है जो कि लीमिया वैली में पाया जाता है। वो भी अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है। वो समझ जाता है कि जो नाइट और फादर हैं वो मुझे यहाँ पर टेस्ट को प्रिपेयर करने में बहुत ज्यादा टाइम उन्होंने प्रिपेयर करने के लिए लगा दिया। और जो सारे नाइट थे वो अपनी स्वॉर्ड को लेकर बाहर निकाल के खड़े हुए थे। जो यहाँ पर कियान था वो समझ जाता है। उन लोगों को लगता है अगर मैं डेंजर में पड़ूंगा तो वो लोग मुझे यहाँ पर मदद करने के लिए आ सकते हैं। तभी ड्यूक कहता है कि तुम्हें अपने एक्शन के लिए बिल्कुल ही रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। तुम यहाँ पर प्रूव कर सकते हो कि आखिरकार तुम कितने स्ट्रॉन्ग बन चुके हो और हमारे साथ जो ट्रायल है उसमें जाने के लिए तैयार हो कि नहीं। और वह टेस्ट को यहाँ पर स्टार्ट कर देता है। तभी हम एल्किन नाइट को देखते हैं। वो सोच रहा होता है ट्रायल और हमें उसकी स्वॉर्ड दिखाई जाती है जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। और हमें पास्ट के कुछ दिनों में बताया जाता है जो कियान था वो यहाँ पर एल्किन से कहता है कि वो हमारे साथ एक डुएल करना चाहता है। इस वजह से क्या जो एल्कुइन था वो काफी ज्यादा शॉक्ड था और कहता है क्या तुम सच में मेरे साथ यहाँ पर डुएल करना चाहते हो? कियान उससे कहता है कि यहाँ पर मैंने अपने फादर के साथ यहाँ पर प्रॉमिस किया है, उसकी डेडलाइन यहाँ पर 3 दिन में समाप्त होने वाली है और मुझे यहाँ पर नहीं पता मैं आखिर कहाँ तक यहाँ पर प्रैक्टिस करूँ। मैं ऐसे ही हवा में स्विंग करके तो प्रैक्टिस नहीं कर सकता। मैं यहाँ पर जो रियल फाइट है उसका भी सेंस यहाँ पर लेना चाहता हूँ, तो तुम्हें मुझे यहाँ पर मदद करनी चाहिए। एल्कुइन सोचने लगता है और कहता है तुम्हें डुएल करना ही है तो तुम्हारी एज के साथ वाले बंदे को करना चाहिए, तुम्हें यंग मास्टर केन के साथ करना चाहिए, वो यहाँ पर आसानी से कर सकते हैं। तो कियान कहता है कि मुझे पक्का नहीं पता, लेकिन जब भी मैं उसके पास जाता हूँ तो वो डर कर भाग जाता है। तो जो यहाँ पर नाइट था वो समझ जाता है कि अब वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता। वो कहता है अगर तुम इस चीज के लिए यहाँ पर इंसिस्ट कर ही रहे हो तो मुझे यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं। वो कहता है लेकिन मैं अपनी स्वॉर्ड के साथ फाइट नहीं कर सकता, मैं अपनी जो स्वॉर्ड सिथ है उसके साथ ही यहाँ पर फाइट करने वाला हूँ और मैं यहाँ पर सिर्फ डिफेंस पे फोकस करूंगा। तो तुम जितने चाहे अटैक मेरे ऊपर यहाँ पर कर सकते हो। इसके लिए भी कियान भी मान जाता है और वो दोनों फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन कियान कहता है मेरे पास एक और फेवर है। वो अपने एक्सप्रेशन को बदल लेता है और कहता है इस पॉइंट से जो भी यहाँ पर होगा तुम उसे फादर को नहीं बता सकते और ये मेरा यहाँ पर ऑर्डर है। जो एल्कुइन नाइट था वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कहता और जो कियान था वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। जो नाइट था वो बड़ी आसानी से रोक लेता है, लेकिन वो काफी ज्यादा शॉक्ड था क्योंकि जो अटैक था वो बहुत ही ज्यादा हैवी था। वो कहने लगता है मुझे यहाँ पर विश्वास ही नहीं हो रहा, ये अटैक यहाँ पर एक 10 साल के छोटे लड़के की स्वॉर्ड से निकला हुआ है। हम देखते हैं वो दोनों फाइट करते ही रहते हैं। एल्कुइन उसे काफी ज्यादा ऑब्जर्व कर रहा था। वो कहता है उसकी जो पावरफुल अटैक है वो काफी ज्यादा हैवी है, इसी के साथ वो काफी ज्यादा क्विक भी है। देखते हैं वो अचानक से एल्कुइन के सामने से गायब हो जाता है। वो ऊपर था। एल्कुइन कंफ्यूज हो जाता है कि वो इतनी ज्यादा ऊपर कब पहुंच गया। हम देखते हैं उनका डुएल कुछ देर तक चलता रहता है, लेकिन आखिर में जो कियान था वो हार मान जाता है और कहता है कि मेरे इस स्वॉर्ड स्टाइल से मुझे पता है कि मैं तुमसे अभी यहाँ पर नहीं जीत सकता। वो उसके लिए थैंक यू करता है कि तुमने मेरा यहाँ पर स्पेयरिंग में काफी ज्यादा मदद की। एल्किन हम देखते हैं काफी ज्यादा यहाँ पर एक्साइटेड भी था और काफी ज्यादा शौक था। वो कहता है यंग मास्टर आपने यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अच्छा किया। भाई मन में सोच रहा था कि जो यंग मास्टर है मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, वो पहले इतने ज्यादा वीक हुआ करते थे लेकिन आखिरकार वो इतने कम समय में इतने ज्यादा ग्रो कैसे हो सकते हैं। और वो अभी करंट में आ जाता है और कहता है अगर मेरा पहले का हंच यहाँ पर सही है तो जो यंग मास्टर है इस ट्रायल को बड़े ही आसानी से पास कर सकते हैं। आगे हम यहाँ पर कियान के सामने हेलबाउंड को देखते हैं जो कि यहाँ पर कियान के ऊपर अटैक कर देता है। कियान भी उसके लिए यहाँ पर तैयार था। वो उसे एक ही स्ट्राइक में यहाँ पर खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन वह कहता है मेरी करंट स्ट्रेंथ के साथ मैं इस मॉन्स्टर को इतनी आसानी से नहीं हरा सकता, लेकिन मुझे ये बैटल बहुत ही जल्द से जल्द यहाँ पर खत्म करनी चाहिए। और वो कहता है मैं इसे अभी एक ही अटैक में यहाँ पर अटैक खत्म करने वाला हूँ। हम देखते हैं भाई अपने दूसरे ही अटैक में अपनी स्वॉर्ड की मदद से उसे थ्रो करने के बाद हेलबाउंड के सिर में यहाँ पर मार देता है। जो सभी नाइट थे और उसके जो फादर थे वो सभी लोग यहाँ पर शॉक्ड हो जाते हैं।
उसका फादर यहाँ पर स्माइल भी कर रहा था, वो काफी ज्यादा यहाँ पर प्राउड कर रहा था। तभी जो कियान कहने लगता है ये तो बिल्कुल बेस्ट है, जो हेलबाउंड का ब्लड है तो यहाँ पर कुछ बोतल तो निकलने ही वाला था, वो मेरे लिए काफी ज्यादा काम आने वाला था। चलो छोड़ो, मैं यहाँ पर उसे यहाँ पर पीने लगा तो सब लोग समझेंगे कि मैं यहाँ पर कैरी हो चुका हूँ। वह अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है। तभी ड्यूक आ जाता है और कहता है कियान तुम बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिव थे। वह उसे बैटलफील्ड में जाने के लिए परमिशन दे देता है। तभी हम स्वॉर्ड को देखते हैं, वो यहाँ पर बाहर आ जाती है और कहती है मास्टर क्या तुम्हें यहाँ पर एक किचन नाइफ लगती हूँ। कियान कहता है नहीं ऐसी बात नहीं, तुम तो यहाँ पर एक डीमोनिक स्वॉर्ड हो, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कहना क्या चाहती हो। जो स्वॉर्ड है वो कहने लगती है तो तुम मुझे यूज करो ना, मुझे भी यहाँ पर ब्लड की जरूरत है अपने यहाँ पर स्ट्रेंथ को गेन करने के लिए। वह उस बीस्ट के पास जाने लगती है और कहती है मुझे बस थोड़ा सा इसका यहाँ पर ब्लड चखने दो, लेकिन वो यहाँ पर मना कर देता है। कहता है तुम्हें अभी इस चीज को करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पर सून तुम्हारा जो हार्ड कंटेंट है तब तक यहाँ पर ब्लड का यूज करने वाले हैं। स्वॉर्ड का है वो कहती है मैं इस चीज का यहाँ पर इंतजार करूंगी। आगे हम देखते हैं वो लोग बैटलफील्ड में जाने वाले थे, लेकिन इसके साथ हो रही थी वो सभी को यहाँ पर फॉर्मेशन बनाने के लिए कहते हैं, ताकि जो उनकी डिफेंस लाइन है वो यहाँ पर टूट ना सके। वो सभी से यहाँ पर सारे मॉन्स्टर को मार देने के लिए कहते हैं। जो नाइट थे वो भी यहाँ पर कहते हैं किसी एक को मॉन्स्टर को भी यहाँ पर हम नहीं छोड़ने वाले। हम देखते हैं जो सारे नाइट्स थे वो मिलकर एक यहाँ पर फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देते हैं। उस वजह से मॉन्स्टर को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा लॉसेस हो जाता है। काफी ज्यादा मॉन्स्टर यहाँ पर जो रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, उनकी जो मूवमेंट थी वो यहाँ पर बंद हो जाती है। तभी जो ड्वेक था वो सभी से यहाँ पर आगे चार्ज करने के लिए कहता है। जो सारे नाइट थे उन रिस्ट्रिक्ट मॉन्स्टर को मारने के लिए यहाँ पर आगे बढ़ जाते हैं। वो एक एक करके जो सारे ऑर्क मॉन्स्टर होते हैं उन्हें यहाँ पर मारने लगते हैं। हम देखते हैं जो ऑर्क मॉन्स्टर थे वो काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं, लेकिन वो इन नाइट्स के सामने काफी ज्यादा यहाँ पर पावरलेस लग रहे थे। तभी हमें यहाँ पर कियान को दिखाया जाता है, उसके साथ में उसकी मेड भी आई हुई होती है, जो कि काफी ज्यादा डरी थी, क्योंकि उसके सामने ही एक और मॉन्स्टर का जो हेड है वो आके गिर जाता है। वो यहाँ पर कियान से कहती है यंग मास्टर आप इस जैसी प्लेस पर क्यों आना चाहते थे, क्या आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगता। आगे हम कियान को देखते हैं, वो सोच रहा था कि मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं अपने पास्ट में यहाँ पर वापस आ चुका हूँ। ये तो बिल्कुल एक बकवास की तरह लगता है, लेकिन इस चीज को देखने के बाद ऐसा लगता है जो हॉल है, मतलब कि जो हेल है वो अभी भी पहले के जैसा ही है। उसकी मेड अभी भी यहाँ पर रो रही होती है। तभी ड्वेक वहाँ पर आ जाता है और कहता है कियान जो फ्रंट लाइन है उससे तुम्हें देखकर यहाँ पर कैसा फील होता है। कियान उससे कहता है मैं तो बस यहाँ पर थोड़ा नर्वस हूँ और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ड्वेक उससे कहते हैं कि जैसा कि तुमने देखा यहाँ तुम्हें कभी भी पता नहीं चलता कि तुम्हारी मौत है वो इस प्लेस पर कब आ जाती है, इसीलिए तुम कभी भी अपने गार्ड को यहाँ पर डाउन नहीं कर सकते। जो कियान था वो कहता है ओके फादर, मैं इस बात को अपने माइंड में हमेशा रखूंगा। नरेटर हमें बताता है कि फ्रंट लाइन में इस जैसी सिचुएशन यहाँ पर कभी भी आ सकती है, क्योंकि यूजुअली यहाँ पर पूरे दिन रात बैटल यहाँ पर चलती ही रहती है। यहाँ पर लगभग एक दिन के अंदर 4 से 5 बैटल हो ही जाती हैं। इसी के साथ साथ हर एक जो यहाँ पर फाइट होती है उसकी जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पर मैन्युअली अलग अलग यहाँ पर दी जाती हैं, और इन सभी के बीचों में जो मौजूद होते हैं वो कैपेबल एडवांस्ड नाइट मौजूद होते हैं, जो कि पूरी फाइट का यहाँ पर कोर होते हैं। उन्हीं की पावर से हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हम बैटल को जीत सकते हैं क्या नहीं। और वही जो नाइट होते हैं वो सारे मॉन्स्टर को यहाँ पर टेक केयर करते हैं, जो फ्रंट लाइन को तोड़कर अंदर आने की कोशिश करते हैं। आगे हमें एक टेंट के सामने बहुत सारे नाइट दिखाए जाते हैं, जो कि यहाँ पर कियान का टेंट था। वो बताता है ये टेंट मुझे असाइन किया गया है, इसके चारों ओर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गार्ड मौजूद हैं, क्योंकि ये यहाँ पर रियर मोस्ट एरिया है, जहाँ की ये पूरे प्लेस का सबसे सेफेस्ट एरिया है। और यहाँ के जो गार्ड हैं वो बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन्ड है, इसके कारण मैं यहाँ पर वापस जा भी नहीं सकता, और ना ही मैं यहाँ पर कैरम को यहाँ पर फीड कर सकता हूँ। इसलिए मुझे लगता है कि डिनर टाइम तक तो यहाँ पर वेट करना ही पड़ेगा। तभी वो उसकी नजर जाती है एमिली पर। वो कहता है एमिली तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। हम एमिली को देखते हैं, वो अभी भी यहाँ पर रो रही थी और कहती है कि क्या तुमने कहाँ क्या मतलब है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। ड्यूक ने हमसे यहाँ पर कहा था कि यहाँ पर तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हें यहाँ पर कब मारी जा सकती हो। काफी ज्यादा डरी हुई थी। कियान सोचने लगता है ये तो यहाँ पर अनबिलीवेबल है, और वो कहता है कि अगर तुम ऐसा क्यों नहीं करती, तुम अपना सामान पैक करके यहाँ पर वापस भी जा सकती हो। मेड कहती है कि तुम्हें यहाँ पर क्या सोचती हो, मैं यहाँ पर वापस नहीं जा सकती, और वैसे भी तुम अपनी एक भी चीज को बिना मेरे यहाँ पर कर ही नहीं सकते। यहाँ पर जो सारे मॉन्स्टर हैं वो पूरी जगह फैले हुए हैं, अगर मैं चाहूँ भी तो मैं यहाँ पर नहीं जा सकती। वो कहती है अगर मैं यहाँ पर चली जाऊंगी तो इतने सारे मॉन्स्टर्स के बीच में तुम्हारा यहाँ पर केयर कौन करेगा। के बाद जो मेड थी वो बाहर चली जाती है और कहती है हमें चलना चाहिए, ये ऑलमोस्ट यहाँ पर खाने का समय हो चुका है। कियान कहता है कि एमिली उस केप के बारे में क्या, मैंने जो तुमसे यहाँ पर लाने के लिए कहा था वो यहाँ पर चली जाती है। और
वो उसके क्वेश्चन का यहाँ पर रिप्लाई भी नहीं देती। कियान यहाँ पर सोचने लगता है क्या मैं उसे यहाँ पर निकाल दूं? ये कोई तरीका होता है किसी को अपने मास्टर को ऐसे ट्रीट करने के बाद। सीन शिफ्ट होता है और हमें बताते हैं कि उनके जो डिनर था वो हो चुका था। जो कियान था उसने अपने ही जैसा दिखने वाला एक यहाँ पर पपेट बनाया था और उसे अपनी जगह बिस्तर पे लेटा देता है, जो कि यहाँ पर सभी लोगों को गुमराह करने के लिए था। वो कहता है इतना तो यहाँ पर इनफ होना चाहिए। तभी जो मेड थी वो जाग जाती है और कहती है कि हर बार की तरह तुम्हें यहाँ पर इस प्लेस पर भी बाहर एक्सरसाइज करना जाना चाहते हो। कियान उसे देखता है और कहता है क्या तुम मेरी वजह से यहाँ पर उठ चुकी हो? मेड कहती है तुम यहाँ पर काफी ज्यादा डेलीगेंट हो, इतनी ज्यादा डेंजरस प्लेस पर भी तुम यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस करना चाहते हो। जो डूक है तुम्हारी इस मेहनत को देखकर काफी ज्यादा प्राउड होंगे अगर उन्हें इस बारे में यहाँ पर पता चल जाता है। आगे कियान कहता है कि एनीवे मैं यहाँ पर वापस जा रहा हूँ, हर बार की तरह तुम्हें इस चीज को यहाँ पर ध्यान देना होगा और मैं अभी यहाँ पर सो रहा हूँ। तुम क्या इस बात को यहाँ पर समझ गई? वो कहती है ठीक है और वो सो जाती है। हमें कियान बताता है कि यहाँ पर जो फ्रंट लाइन है उस पे जो गार्ड्स की ड्यूटी है वो यहाँ पर बढ़ा दी गई है, तो मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता और अगर मैं इस टाइम यहाँ पर मूव नहीं करता तो इस जगह पर फ्रीली मूव करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। हमें बताते हैं कि भाई अपनी एक टेक्निक फॉक्स डिसेंडेंट का यूज कर रहा था, वो इस वजह से काफी ज्यादा फ्रीली मूव कर पा रहा था। उसकी यहाँ पर स्पीड काफी ज्यादा आती। वो कहता है अगर मैं इस बात को यहाँ पर ध्यान दूं, अगर मैं यहाँ पर सही हूँ तो यहाँ पर जो टन्स ऑफ मॉन्स्टर होने वाले हैं जो कि मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छे हैं। हमें यहाँ पर मॉन्स्टर दिखाए जाते हैं। वो बताता है ये प्लेस यहाँ पर कैरम को यूज करने के लिए काफी ज्यादा परफेक्ट है और वह अपने डेमोनिक स्वॉर्ड कैरम को यहाँ पर समन कर लेता है। कैरम कहने लगती है ये यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ब्लड आ रही है जिसकी मुझे यहाँ पर तलाश थी। वह कहती है मास्टर मैं तो अब बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करना चाहती। हम कियान को देखते हैं, वो भी यहाँ पर मॉन्स्टर्स को मारने के लिए यहाँ पर तैयार था। कैरम कहती है कि क्विकली हमें यहाँ पर जल्द से जल्द किसी चीज को यहाँ पर कट कर देना चाहिए। हम बहुत सारे मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि कियान के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन कियान यहाँ पर कैरम की मदद से सभी लोगों को यहाँ पर बहुत ही आसानी से मारने लगता है। वो यहाँ पर साथ ही में अपने फॉग स्टॉर्म नाम की टेक्निक को भी यूज कर रहा था, जिस वजह से वो काफी ज्यादा स्पीड में सभी मॉन्स्टर्स को यहाँ पर मारते जा रहा था। कुछ ही समय में हम देखते हैं वो सारे मॉन्स्टर्स को यहाँ पर मार देता है और उनके ब्लड को निकालने के बाद उन्हें यहाँ पर पीने लगता है, जिस वजह से उसकी पावर भी यहाँ पर बढ़ने लगती है। वो काफी ज्यादा एक्साइटेड था और कहता है इसी चीज की तो मुझे यहाँ पर तलाश थी। और जो उसकी स्वाड थी कहने लगती है जब से मैं यहाँ पर उठी हूँ ये बहुत ये जो फीलिंग है वो सबसे ज्यादा यहाँ पर रिफ्रेशिंग है। तो कियान कहता है गुड, हम यहाँ पर अपनी जो ट्रेनिंग है उसे जारी रखेंगे। उसके पीछे हम देखते हैं और भी ज्यादा मॉन्स्टर मौजूद थे। जो स्वॉर्ड थी वो कहती है कि तुम्हें यहाँ पर क्या लगता है कि इन जो छोटे मोटे मॉन्स्टर को मारने में हमें उतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर होने में कितना ज्यादा समय लग जाएगा? जो कियान था वो कहता है तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, जो नाइट है वो तो अभी यहाँ पर शुरू ही हुई है और यहाँ पर बहुत ज्यादा जो मॉन्स्टर है वो अभी भी हमारे यहाँ पर स्वागत करने के लिए तैयार है। हम देखते हैं यहाँ पर बहुत सारे हेल बाउंड्स और भी ज्यादा पावरफुल और कुछ फ्लाइंग मॉन्स्टर भी मौजूद थे जो कि उसके पास आ जाते हैं। जो स्वॉर्ड कैरम होती है वो कहती है मैं तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होने वाली हूँ। इसके बाद हमारा सीन कट हो जाता है और हमें यहाँ पर दो कैरिज के अंदर कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि पहाड़ी पे मूव कर रहे थे। हम देखते हैं उसके अंदर एक लड़की मौजूद थी। अभी कोई कहता है मैं अभी भी कह रहा हूँ मुझे लगता है जो फ्रंट लाइन है वो काफी ज्यादा डेंजरस हो सकती है, ऐसा क्यों नहीं करती कि हमें वापस चलना चाहिए। इस बात को लड़की के सामने बैठी हुई एक लड़की है वो बंदा कह रहा था। वो लड़की थी वो कहती है मैंने तुमसे कहा था कि मैं अब चाइल्ड नहीं हूँ और तुम्हें मुझे चाइल्ड के रूप में ट्रीट नहीं करना चाहिए। भाई हमें बताती है कि मैं यहाँ पर रॉयल प्रिंसेस हूँ इस एम्पायर की और मैं यहाँ पर तुम्हें कितनी बार बताऊंगी कि जो मेरी यहाँ पर ड्यूटीज है मैं उससे बाउंड हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पर फादर को असिस्ट जरूर से करना होगा। और मैं तुम्हें बता देती हूँ अगर तुमने इस चीज को यहाँ पर वापस जाने की बात फिर से छेड़ी तो मैं काफी ज्यादा मैड हो जाऊंगी। जो उसकी मेड होती है वो कहती है मैं यहाँ पर समझ गई। अभी भाई कहती है इस चीज से मुझे एक चीज याद आई कि मैंने यहाँ पर सुना है कि जो यंग सन ऑफ बॉर्ड फैमिली है वो भी यहाँ पर फ्रंट लाइन पर मौजूद है और वो भी बिल्कुल तुम्हारे एज के समान ही होगा, तुम दोनों की एज बिल्कुल सेम करती है। तो जो रॉयल प्रिंसेस थी वो कहने लगती है जो ड्यूक बॉर्ड है वो अपने यंगेस्ट सन को यहाँ पर कैसे ला सकते हैं। तो जो मेड है वो बताती है ऐसा नहीं है कि ड्यूक ने उसे यहाँ पर वॉलंटियर किया था, जबकि जो किड है उसने खुद ने अपने आप को यहाँ पर वॉलंटियर किया था। मेड कहने लगती है तुम दोनों ही यहाँ पर सेम एज के हो इसलिए तुम्हें एक साथ यहाँ पर उठना बैठना चाहिए। लेकिन जो रॉयल प्रिंसेस थी वो कहती है जो ट्राइबल थिंग्स हैं इस बारे में कौन यहाँ पर केयर करता है, तुम्हें इस बारे में भूल जाना चाहिए और अब हमें थोड़ा यहाँ पर रेस्ट कर लेना चाहिए। वो कहती है तुम्हें भी यहाँ पर सो जाना चाहिए। जो मेड थी वो यहाँ पर समझ जाती है और वो आगे यहाँ पर कुछ भी नहीं कहती। और जो यहाँ पर
तभी जो रॉयल प्रिंसेस थी थोड़ी देर शांत रहने के बाद कहती है उसका नाम यहाँ पर क्या है। तो मेड बताती है कि हाँ उसका नाम कियान है, मुझे यहाँ पर पक्का पता है कि उसका नाम कियान बार्ट है। रॉयल प्रिंसेस उसका नाम लेती है और कहती है कियान बार्ट। इसी के साथ ये चैप्टर मॉन्स्टर था वो भाग कर जाने की कोशिश करता है, लेकिन जो ड्वेक था उसे मार देता है और सभी से पूछता है क्या कोई यहाँ पर इंजर्ड है। तभी जो नाइट्स उसे बताते हैं नहीं, यहाँ पर कोई भी इंजर्ड नहीं है। साथ ही में हम देखते हैं उन्होंने बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मार दिया था। आगे ड्वेक कहते हैं तुमने अच्छा काम किया, हमें वापस चलना चाहिए। सभी वापस जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी ड्वेक की नजर यहाँ पर कियान पर पड़ती है जिसने भी यहाँ पर मॉन्स्टर्स को मारा था। आगे भाई कहने लगता है जो फ्रंट लाइन की लाइफ है तुम्हें उससे एडजस्ट करने में क्या कोई प्रॉब्लम हो रही है। जो यहाँ पर कियान था वो कहता है नहीं, हर दिन मैं यहाँ पर कुछ न कुछ नया लर्न कर ही लेता हूँ। जो ड्वेक होता है वो कहता है अच्छा ऐसी बात है, मैंने तो सोचा था कि तुम्हें यहाँ पर वापस जाने के लिए बहुत जल्दी पाड़ोगे, लेकिन तुमने यहाँ पर बहुत ज्यादा समय तक एंड्योर किया जो कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था। लेकिन मुझे तुम पर काफी ज्यादा प्राउड है। इस बात को सुनने के बाद जो कियान होता है वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है ये तो यहाँ पर काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था। आगे भाई वो वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि मुझे तुमसे बात करने के लिए कुछ है, तो इसीलिए वो कल मिलने के लिए उसे यहाँ पर सुबह अपने टेंट में बुलाता है। इस बात को सुनने के बाद जो कियान था वो सोचने लगता है मैंने फादर को इतना ज्यादा काइंड पहले कभी भी नहीं देखा, लेकिन वो मान जाता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें एक मॉन्स्टर दिखाते हैं जो कि कियान पे अटैक कर रहा था। वह उससे फाइनली बच तो जाता है, लेकिन वो कहता है ये तो यहाँ पर एक डेथ वॉर्म है। कियान हमें बताता है ये जो मॉन्स्टर होते हैं वो यहाँ पर यूजुअली जो पहली है उसके डीपर पार्ट में अपीयर होते हैं। तभी उसकी जो स्वॉर्ड कैरम होती है वो कहती है मास्टर तुम्हें इसके साथ डील करने में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल हो रहा है, तो तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि मुझे यहाँ पर रिलीज़ कर दो, मैं तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकती हूँ। कियान कहने लगता है मुझे यहाँ पर पता है कि तुम्हें यहाँ पर क्या सोचने की बारी कर रही हो, तुम्हें यहाँ पर जो अपनी स्कीम है उन्हें यहाँ पर अपने पास रखना चाहिए, मुझे यहाँ पर सब मालूम है। कैरम कहती है ऐसा नहीं है कि जैसे तुम सोच रहे हो, मैंने तुम्हारी साथ अपनी जो लॉयल्टी है उसे यहाँ पर अच्छे से बताई है। पैसे भी मैं तो यहाँ पर तुम्हारी जो बॉडी है वो कुछ समय के लिए यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ, मैं यहाँ पर तुम्हें टेक ओवर नहीं करने वाली। और वो आगे बताती है जो मॉन्स्टर है उसके जो तुमने इंजरी दी है तुम देखो वो कितने आसानी से उसे बिल्कुल इमीडिएटली रिजनरेट कर देता है और उससे कोई भी यहाँ पर इंजरी नहीं होने वाली। ऐसे में तो तुम्हें यहाँ पर जो अपनी मेहनत है वो बेफालतू के उसे अटैक करते ही रहोगे। जो कियान था वो भी सोचने लगता है वैसे ये कह तो सही रही है, अगर मैं ऐसा ही करता रहा तो ये तो फॉरएवर चलता ही रहेगा, मेरी अभी की पावर के हिसाब से मैं उस डॉट बॉम्ब को नहीं मार सकता। नरेटर में बताता है कि ये यहाँ पर एक मंथ हो चुका है जब से कियान अपने फ्रंट लाइन में आया है और उसने यहाँ पर काउंटलेस जो डीमोनिक बीस्ट हैं उनके ब्लड को यहाँ पर एब्जॉर्ब कर लिया है, लेकिन उसे अभी भी लगता है कि वो उसके लिए इनफ नहीं है। तभी जो डेथ वॉर्म था वो कियान के ऊपर फिर से अटैक कर देता है और वो कियान यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड से बोलता है ऐसा लगता है कि हमारे पास कोई भी चॉइस नहीं है। वो कहता है चलो मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर कुछ समय तक खेलता हूँ, मैं देखता हूँ कि तुम यहाँ पर क्या प्लानिंग कर रही हो। तो जो स्वॉर्ड होती है वो कहती है ऑल राइट, मैं भी यहाँ पर वाइल्ड जाने के लिए तैयार हूँ। जिसके साथ वह अपनी थिक फॉन्ग 9th टेक्निक का यूज़ करती है जो कि डीमोनिक स्वॉर्ड मैनिफेस्टेशन है। हम देखते हैं वो इतनी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है कि वो एक ही बार में जो पूरा का पूरा डेथ वॉर्म था उसे कट कर देता है। वो अभी पूरी तरीके से कट नहीं हुआ था लेकिन उसे काफ़ी ज़्यादा इंजरी हो जाती है। और इस वाले जो यहाँ पर मैनिफेस्टेशन जो हमारा एमसी कियान था वो काफ़ी ज़्यादा बैडेस लग रहा था। वो कहता है कि मैं तुम्हारी जो स्किन है उसे कम्प्लीटली तुम्हारी बॉडी से अलग कर दूंगा। जो डेथ वॉर्म था उसे काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था। कियान कहता है अब मैं तुम्हें यहाँ पर पीसेस में काटने वाला हूँ। साथ ही मैं अपनी फॉग शॉर्ट टेक्निक जो कि 8th टेक्निक होती है फ्लटरिंग पेटल्स का यूज़ करता है और ये टेक्निक भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है। हम देखते हैं एक ही सेकंड के अंदर वो पूरे यहाँ पर जो अर्थ बॉम्ब था जिसकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी उसे यहाँ पर कई टुकड़ों में काट देता है और जो डेथ बॉम्ब था वो फाइनली यहाँ पर मारा जाता है। जो यहाँ पर इसकी पावर थी वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। हम देखते हैं जो डेथ बॉम्ब था उसकी हालत ख़राब हो जाती है क्योंकि वो मारा जा चुका था। कुछ समय बाद सीन कट हो जाता है और हमें बताते हैं एक मॉन्स्टर के बाजू में जो नाइट था वो मौजूद होता है। वो कहता है इन मॉन्स्टर्स को अभी कुछ ही समय पहले मारा गया है, वो कोई और नहीं बल्कि एल्किन होता है। साथ ही में उसके बहुत सारे नाइट मौजूद थे। वो कहते हैं इनके माना को देखकर तो यहाँ पर लग रहा है ये अभी की बात है। साथ ही में देखकर ऐसा भी कह सकते हैं कि यहाँ पर किसी डीमोनिक बीस्ट का काम है। हम देखते हैं डुग भी वहाँ पर पहले से मौजूद था। वो कहता है अगर यहाँ पर किसी डीमन का काम है, कोई भी डीमन इस काम में यहाँ पर इन्वॉल्व है तो हम इस चीज को यहाँ पर ओवरलुक नहीं कर सकते। वह अपने नाइट से इस एरिया को इंस्पेक्ट करने के लिए कहता है और साथ ही में कहता है कि जो यहाँ पर डीमोनिक बीस्ट के कॉप्स हैं उन्हें
उन्हें यहाँ पर इमीडिएटली तुम जला दो। जो सभी नाइट है वो उसके ऑर्डर का यहाँ पर फॉलो करते हैं। जो था वो सोच रहा होता है कि जो यहाँ पर शॉर्ट ट्रेसेस हैं वो काफी ज्यादा फेमिलियर लग रहे हैं, क्या ये यहाँ पर मेरी कोई गलतफहमी हो रही है। तभी जो एल्कोन था वो लुइक को बुलाता है और कहता है कि तुम्हें यहाँ पर कुछ देख लेना चाहिए। लुइक सोचता है यहाँ पर क्या होने वाला है। जैसे ही वो उस प्लेस पर जाकर देखता है वो कहता है ये तो यहाँ पर एक डेथ बॉम्ब है जिसकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी, क्योंकि उसके कई टुकड़े होने के साथ साथ उसे पूरा बीच में से काट दिया था। लुइक कहने लगता है आखिरकार इस तरीके से डेथ बॉम्ब को यहाँ पर किसने काटा है। वह सोचने लगता है क्या ये काम उस ऑर्गेनाइजेशन का है। वो काफी ज्यादा हिचकिचा रहा था। के बाद हमें नरेटर की आवाज सुनाई जाती है। वो कहता है कि जो यहाँ पर डिमोनिक स्वॉर्ड मैनिफेस्टेशन है वो यहाँ पर कैरम को किसी की भी बॉडी को टेक ओवर कर उसकी जो फुल्ली पावर है, जो उसकी ट्रू पावर है, उसे यूज करने में मदद कर देता है। अगर कोई यहाँ पर जरा सा भी अपना गार्ड डाउन करता है तो वह उसकी बॉडी को कम्प्लीटली टेक ओवर भी कर सकती है, जो कि उस बंदे को अपनी सोल को गंवाने जैसा ही होगा। उसकी बॉडी पर उसका कोई भी कब्जा नहीं होगा। उसके बाद हमें यहाँ पर मॉर्निंग दिखाई जाती है। अपने बेड पर लेटा हुआ था, उसकी हालत थोड़ी खराब लग रही थी। वो कहने लगता है आखिरकार मैंने बस एक मॉन्स्टर को मारने के लिए उसे अपनी बॉडी का यूज क्यों करने दिया। क्या मैं यहाँ पर पागल हो चुका था। ये तो अच्छी बात है कि मैंने पिछले मंथ में यहाँ पर काफी ज्यादा डिमोनिक बीस्ट का ब्लड को ड्रिंक कर लिया था। मेरी बॉडी पहले से काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है, लेकिन जो मेरी बॉडी है अभी भी काफी ज्यादा दर्द कर रही है। अगर मैं पहले शुरुआत मंथों में अगर अभी टेक्निक को यूज किया होता तो जो मेरी पूरी बॉडी है उसके चीथड़े उड़ जाने थे। तभी जो स्वॉर्ड है वो कहती है अब मैं यहाँ पर समझ गई। कियान कहता है अब इसके साथ क्या प्रॉब्लम है। वो कहने लगती है कि तुम्हारा जो अपीयरेंस है, मतलब कि जो आउटर अपीयरेंस है, वो ही अकेले यहाँ पर एक किड के समान है। ना ही तुम एक किड के तरीके से बिहेव करते हो, ना ही उसके तरीके से बात करते हो। जो तुमने यहाँ पर फर्स्ट टाइम मुझसे यहाँ पर फाइट की थी उसके मुताबिक तुम काफी ज्यादा प्रोफिशिएंट लग रहे थे। तुमने मुझे बड़े आसानी से हैंडल कर लिया था। साथ ही में जो ज्योग्राफिकल एरिया है, पूरी जो लीमिया वैली का, वो भी तुम्हें अच्छे से याद है। तुम्हें यहाँ पर पूरे मॉन्स्टर के साथ घूमने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। साथ ही में तुम जो स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करते हो वो काफी ज्यादा जो हमारी मिस्ट टेक्निक है उससे फेमिलियर करती है। ऐसा लगता है तुमने उसके साथ कम से कम 30 सालों तक तो प्रैक्टिस किया ही होगा। और साथ ही में तुम यहाँ पर तुमने कहा था कि तुम एक बार यहाँ पर मारे जा चुके हो। इससे मैं एक बात को सर्टेन हो जाती हूँ कि तुम्हें यहाँ पर एक रिग्रेसर हो। क्या मैंने यहाँ पर सही कहा। तो जो कियान है वो कहने लगता है क्या मैंने यहाँ पर तुम्हें पहले बार नहीं बता दिया था कि मैं यहाँ पर एक मर चुका हूँ। तो ये इस बात को यहाँ पर साबित कर देता है कि मैं यहाँ पर एक रिग्रेसर हूँ। मुझे लगता है मैंने तो यहाँ पर तुम्हें सारी चीजें बता दी थी। जो स्वॉर्ड थी वो कंफ्यूज हो जाती है और चिल्लाते हुए कहती है ये इतना ज्यादा ऑब्वियस कैसे हो सकता है। तुमने तो यहाँ पर एक छोटी सी चीज को भी एक्सप्लेन नहीं किया था। तुम्हें यहाँ पर क्या बकवास कर रहे हो। जो कियान था वो कहने लगता है क्योंकि मैं इसके लिए काफी ज्यादा वो हूँ, तो मैं हर चीज को यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर सकता। जो स्वॉर्ड कहती है एनीवे यहाँ पर किसी को भी मारना काफी ज्यादा हार्ड हो सकता है। तुम इतने ज्यादा प्रोफिशिएंट हो, तुम्हें मारना किसी के लिए भी काफी ज्यादा हार्ड होगा। अगर मैं यहाँ पर इस बारे में सोचूं, या तो तुम्हें यहाँ पर जो यहाँ पर ड्रॉन ड्रैरिक है, जो कि होली स्वॉर्ड का नाम है, उसके ओनर के द्वारा मारे गए हो। और यहाँ पर मुझे सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटी यहाँ पर समझ में आती हैं। या तो तुम किसी यहाँ पर डुएल के दौरान मारे गए हो, या फिर किसी ने तुम्हें यहाँ पर धोखा दिया है। स्वॉर्ड कहती है और मुझे यहाँ पर ज्यादातर पक्का मालूम है कि तुम्हारे साथ यहाँ पर जो दूसरी चीज है, मतलब कि तुम्हें यहाँ पर किसी ने बेड ट्रेड किया था। तो कियान कहने लगता है आखिरकार तुम इस तरीके से क्यों सोचती हो। स्वॉर्ड उसे बताती है तुम जो होली स्वॉर्ड है उसे यहाँ पर काफी ज्यादा गंदे तरीके से देख रहे थे। साथ ही में तुमने उसके ऊपर लात भी रखी थी। अगर यहाँ पर मैं इतनी ज्यादा चीजों को नहीं पता कर सकती तो मैं तो यहाँ पर इडियट होने वाली हूँ। उसके काफी ज्यादा पास में आ जाती है और कहती है मुझे पता है कि तुम्हारा जो नेक्स्ट गोल है वो यहाँ पर रिवेंज लेना है, लेकिन तुम्हें यहाँ पर अपने माइंड में एक बात को यहाँ पर अच्छे से रख लेना। अगर तुमने यहाँ पर कभी भी किसी के साथ भी अपने बैटल को लूज किया, या फिर तुमने कभी भी थोड़ा सी भी आलस दिखाया और तुमने यहाँ पर अपने गार्ड को डाउन किया, तो मैं तुम्हें यहाँ पर कम्प्लीटली यहाँ पर सोलो करने वाली हूँ। लेकिन जो कियान था उसे मारकर दूर भगा देता है और कहता है कि तुम्हें क्या मैं यहाँ पर एक पागल की तरह दिखता हूँ। तुम्हें अपनी जो प्लेस है उसे अच्छे से याद रखना चाहिए। जो स्वॉर्ड थी वो कुछ भी नहीं कहती। कियान आगे सोचने लगता है ये बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं बदली। जो प्रीवियस लाइफ में वो बिल्कुल अभी भी सेम है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें यहाँ पर कियान को देखते हैं। वह अपने टेंट से बाहर निकल कर आ जाता है जहाँ पर बहुत ज्यादा गार्ड्स मौजूद थे। वो कहने लगता है आखिरकार क्या चल रहा है। ये तो यहाँ पर आज बहुत ही ज्यादा क्वेटिक दिखाई दे रहा है। तभी जो उसकी मेड एमिली थी वो वहाँ पर पहुंच जाती है और कहती है यंग मास्टर आप उठ चुके हो। कियान कहता है हाँ, लेकिन यहाँ पर क्या चल रहा है, क्या कुछ हुआ है। तो एमिली कहती है हाँ। वो बताती है कि यहाँ पर जो लूमियो वैली के एंट्रेंस में हमें यहाँ पर एक हाई लेवल डेमोनिक बीस्ट का यहाँ पर खौफ सामने
फाइंड हुआ है। इस बात को सुनने के बाद जो कियान था काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो सोचने लगता है कि वो यहाँ पर एक डेथ बॉम्ब की बात कर रही है। साथ ही में एमिली आगे उससे कहती है कि यहाँ पर जो हाई लेवल मॉन्स्टर हमारे कैंप के बाजू में मतलब कि पास में दिखाई दिया है, ये यहाँ पर बहुत ज्यादा समय हो गया जब हमने एक हाई लेवल मॉन्स्टर को अपीयर होते नहीं देखा था। कियान उससे कहता है क्या कोई और बात भी है। ये बातें यहाँ पर एमिली को समझ में नहीं आती। वो कहता है कि पार्डन, मुझे यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आया। तो वो चिल्लाते हुए कहता है क्या इसके अलावा यहाँ पर वो लोग किसी और चीज के बारे में बात कर रहे हैं, जैसा कि उन्होंने यहाँ पर किसी सस्पिशियस पर्सन को देखा हो या फिर वो मेरे बारे में बात कर रहे हो। लेकिन एमिली कुछ कह पाती इससे पहले यहाँ पर नाइट वहाँ पर आ जाता है। वो कहता है यंग मास्टर, वो यहाँ पर एल्कुन था। वो कहता है कि जो ड्वेक है वो तुम्हें अभी यहाँ पर देखना चाहते हैं। कियान सोचने लगता है ये तो काफी ज्यादा पेन है, क्योंकि मैं यहाँ पर उस मॉन्स्टर के कॉप्स को ठिकाने नहीं लगा पाया था, क्योंकि जब मैं यहाँ पर फाइट कर रहा था सडनली वहाँ पर पता नहीं कहाँ से जो सोल्जर्स हैं वो अपीयर हो जाते हैं और मुझे वहाँ से जाना पड़ता है। भाई कहने लगता है कि मेरा यहाँ पर एकेडमी के अंदर एंटर करने के पहले जो यहाँ पर आराम से जिंदगी जीने का प्लान था वो यहाँ पर काफी ज्यादा बदतर होते जा रहा है। लेकिन फिर भी भाई ड्यूक से मिलने के लिए यहाँ पर चला जाता है। भाई ग्रीट करता है। सोच रहा था क्या फादर ने मुझे यहाँ पर नोटिस कर लिया था। जो उससे कहते हैं तुम्हें यहाँ पर बैठ जाना चाहिए। लेकिन जो कियान था भाई सोच रहा होता है क्या फादर अगर मुझसे कल रात के इंसिडेंट के बारे में बात करने वाले हैं तो मैं उन्हें यहाँ पर क्या जवाब दूंगा, आखिर मैं किस तरीके का एक्सक्यूज यहाँ पर बनाने वाला हूँ। और अब हमें आगे दिखाया जाता है वो लोग यहाँ पर आराम से बैठ जाते हैं। ड्यूक कहता है मैं तुमसे यहाँ पर डायरेक्टली पूछने वाला हूँ कि कल रात तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे और तुम यहाँ पर कहाँ पर मौजूद थे। कियान उससे सीधे बोल देता है कल रात तो मैं यहाँ पर काफी ज्यादा थक चुका था, इसलिए मैं जल्द से सो गया था। इस बात को सुनने के बाद ड्यूक सोचने लगता है कि वो तो यहाँ पर कल जल्दी सो गया था लेकिन जो मॉन्स्टर के ऊपर जो शॉर्ट ट्रेसेस थे, क्या मुझे यहाँ पर गलत फहमी हो रही है। लेकिन ये चीज मुझे यहाँ पर याद दिलाती है कि जो कियान की शॉर्ट स्टाइल है, जो उसकी टेक्निक है वो बिल्कुल यहाँ पर सेम थी। और क्या मैं इस बारे में ओवरथिंक कर रहा हूँ। आगे कियान पूछता है आखिरकार आप इस तरीके से क्यों पूछ रहे हैं। ड्यूक अभी भी यहाँ पर सोच ही रहा था। ये बिलीव करना तो काफी ज्यादा हार्ड है कि इतने ज्यादा यहाँ पर कम उम्र का लड़का, एक यहाँ पर यंग चाइल्ड उतने बड़े डेथ बॉम्ब की जो कि हायर लेवल बीस्ट माना जाता है उसे यहाँ पर मार सकता है साथ ही में। लेकिन तभी यहाँ पर जो कियान था वह कहने लगता है फादर क्या यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है जो आपको यहाँ पर बॉदर कर रही है। ड्यूक उसे बताता है मैं जो यहाँ पर पक्का मालूम है तुमने यहाँ पर कल रात के जो इंसिडेंट है उसके बारे में यहाँ पर सुना हुआ होगा जो कि हमारे कैंप के बाजू में ही हुआ है। और वो कहता है हमें इस मैटर में और भी ज्यादा यहाँ पर ध्यान देना होगा। इस चीज को इतनी आसानी से इग्नोर नहीं कर सकते और ऐसा लगता है ये काम किसी यहाँ पर जो सीक्रेट असैसिनेशन ऑर्गेनाइजेशन जो मिस्ट है उसका किया धरा है। मिस्ट का नाम सुनने के बाद यहाँ पर कियान थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। उसके फादर उसे बताते हैं हाँ यहाँ पर एक असैसिनेशन ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एंशिएंट टाइम से यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। उसके बारे में उसे बताने लगता है। हमें वो बताता है कि हमें उनके जो यहाँ पर एक्चुअल गोल है उसके बारे में नहीं पता, लेकिन उन्होंने यहाँ पर बहुत ही ज्यादा काउंटलेस नोवन को यहाँ पर असैसिनेट किया है और वो इस चीज का एक्सक्यूज उन्हें यहाँ पर सोसाइटी को प्यूरिफिकेशन करना कहते हैं, जो कि सोसाइटी के लिए काफी ज्यादा खराब लोग हैं। वो उन्हें यहाँ पर मार देते हैं। भाई ये भी बताता है कि वो एक को यहाँ पर जहाँ से भी निकलते हैं उनके पीछे यहाँ पर ब्लॉक को यहाँ पर छोड़ देते हैं। वो इसके लिए यहाँ पर काफी ज्यादा इनफेमस है। भाई हमें बताते हैं लेकिन एक दिन वो अचानक से सारे लोग यहाँ पर डिसअपियर हो जाते हैं। ये चीज यहाँ पर किसी भी लोगों को यहाँ पर समझ में नहीं आती। यहाँ पर हंड्रेड्स ऑफ ईयर हो चुके हैं, उनको यहाँ पर लास्ट टाइम नहीं देखा गया था, लेकिन लास्ट टाइम जो यहाँ पर डेथ बॉम्ब का कॉप्स था उसके ऊपर भी वैसा ही जो ब्लैक फॉग है वो यहाँ पर अपीयर हो जाता है। ऐसा लगता है जो असैसिनेशन ऑर्गेनाइजेशन है वो फिर से यहाँ पर दोबारा एक्टिव हो चुकी है। भाई हमें बताता है जो ब्लैक फॉग है वो यहाँ पर जो गॉडेस ऑफ डार्कनेस आर्यू है उसके यहाँ पर ट्रेस होता है, जो कि किसी को भी मारने के बाद उनके द्वारा यहाँ पर छोड़ दिया जाता है, क्योंकि जो मिस्ट है वो यहाँ पर अपने गॉड को वर्शिप करते हैं जो कि गॉडेस ऑफ डार्कनेस है, जो कि उनके यहाँ पर पावर का सोर्स भी मौजूद है। ड्वेक आगे कहता है अगर मेरा यहाँ पर जो अजप्शन है वो सही है वो यहाँ पर वो मिस्टी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने यहाँ पर डेथ बॉम्ब को यहाँ पर साथ ही में जो अदर डीमोनिक बीस्ट है उनको यहाँ पर मारा था। इस बात को सुनने के बाद कियान काफी ज्यादा सरप्राइज था। वो कहता है ये तो यहाँ पर अमेजिंग है कि वो यहाँ पर इतने प्रियर्सली पिन पॉइंट करके फाइंड कर सकता है कि जो यहाँ पर कल्प्रेट है वो यहाँ पर इसके पीछे कौन है। भले ही यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो 3000 सालों से यहाँ पर देखा नहीं गया हो। एक आगे कहता है कि हमें यहाँ पर जो रीजन है उनके सडन अपीयरेंस का उसका जो गोल है हम उसे यहाँ पर पिन पॉइंट तो नहीं कर सकते, लेकिन हमें यहाँ पर केयरफुल रहने की जरूरत है। और अगर हमें यहाँ पर कुछ नहीं करते लेकिन मुझे यहाँ पर एम्पायर को नोटिफाई करना होगा और इस मैटर में आगे इन्वेस्टिगेट भी करना होगा। भी कहता है हाँ फादर हमें ऐसा ही करना चाहिए। वो आगे कुछ भी नहीं कह पाता और भाई मन में सोच रहा था ऐसा लगता है वो मेरी बातों पे यहाँ पर बिलीव कर सकते हैं, जो कि उसके लिए काफी ज्यादा अच्छा था। और यहाँ पर जो ड्वेक था वो
सोच रहा होता है। ये यहाँ पर कोई भी सेंस नहीं बनाता कि कियान यहाँ पर इतनी ज्यादा पावरफुल और इतनी ज्यादा मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कैसे इन्वॉल्व हो सकता है। और आगे भाई कहता है क्योंकि वो यहाँ तो वो एक बहुत ही ज्यादा यंग है, और साथ ही में वो यहाँ पर कियान से कहता है कि ये यहाँ पर आज की कंजर्वेशन के लिए काफी ज्यादा है, हमें हमारी बात को यहाँ पर एंड करना चाहिए। लास्ट में वो कहता है क्या तुम्हें यहाँ पर बताया गया है कि आज यहाँ पर कौन विजिट करने वाला है? कियान हमें बताता है हाँ मैंने सुना है कि जो हिज मैजेस्टी है वो यहाँ पर देखने के लिए आने वाला है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो आज ही यहाँ पर आने वाले हैं। वो कहता है हाँ आज ही का वो दिन है, लेकिन मुझे यहाँ पर तुमसे फेवर है जो मैं तुमसे यहाँ पर मांगना चाहता हूँ। यहाँ पर कियान कहता है आप किस फेवर की बात कर रहे हो? वो यहाँ पर हमें यहाँ पर चीजें नहीं बताई जाती। साथ ही में सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं नाइट जो थे किसी का स्वागत करते हैं, क्योंकि जो यहाँ पर हिज मैजेस्टी जो एम्परर थे वो आ चुके थे। सभी लोग उसके सामने झुक जाते हैं। ट्विग भी यहाँ पर झुका हुआ था। वो कहता है मैं यहाँ पर लॉर्ड ऑफ बेलियोस यहाँ पर किंग जो हमारे हिज मैजेस्टी एम्परर हैं उनका यहाँ पर स्वागत करता हूँ। एम्परर को देखते हैं, वो यहाँ पर अपने हॉर्स पे बैठा हुआ था। वो यहाँ पर बेलरस से कहता है, हॉर्स उतरने के बाद वो कहता है कि तुम्हें यहाँ पर इतनी ज्यादा पोलाइट होने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि हम तो यहाँ पर बहुत ज्यादा पुराने दोस्त हैं। ड्वेक भी यहाँ पर खड़ा हो जाता है। तभी जो एम्परर था उसकी नजर यहाँ पर के ऊपर पड़ती है। वो कहते हैं क्या तुम्हारा ये यहाँ पर बच्चा होने मतलब कि क्या यहाँ पर तुम्हारा चाइल्ड कियान था? वो भी एम्परर को यहाँ पर ग्रीट करता है और वो बताता है मेरा नाम है यहाँ पर कियान बार्ट है, जो कि मैं बार्ट्स फैमिली का यंगेस्ट चाइल्ड हूँ। तभी एम्परर कहने लगता है इतने ज्यादा यंग बॉय को इस एनवायरनमेंट में यहाँ पर रखना काफी ज्यादा रफ हो सकता है। तुम्हारा जो चाइल्ड है वो डेफिनेटली जो ऑर्डिनरी पीपल्स होते हैं उनसे काफी ज्यादा डिफरेंट है। अभी हम कियान को देखते हैं, वो अजीब से मुंह बना रहा था और वह कहता है मैं सोच रहा था कि वो मुझसे यहाँ पर किस तरीके का फेवर मांगने वाले हैं, लेकिन वो तो यहाँ पर यही चाहते हैं कि मैं उनके यहाँ पर जो सन है उसके तौर सभी के सामने यहाँ पर अपियर हो जाऊं। वो हमें बताता है कि यहाँ पर पिछली मेरी पास्ट लाइफ में मैं मैनसेंट के अंदर यहाँ पर ज्यादातर टाइम रहा करता था और मुझे यहाँ पर एम्परर के सामने विजिट करने का कोई भी यहाँ राइट नहीं था। वो मुझे यहाँ पर सामने अपियर होने से मना कर देते थे। हम देखते हैं वो अपनी पुरानी मेमोरी को याद कर रहा था। जो उसकी मेट थी वो उसे यहाँ पर पकड़ लेती है। जो यहाँ पर कियान था वो कहता है देखो यहाँ पर जो मैजेस्टी हैं जो हमारे एम्परर है वो यहाँ पर देखने के लिए आए थे, हमें भी वहाँ पर चलना चाहिए, लेकिन जो मेट थी वह उसे नहीं जाने देती। कियान सोचने लगता है कि फादर के जो अभी का ट्रस्ट है उसके लिए मैं यहाँ पर काफी ज्यादा टच हूँ। आगे एम्परर कहता है मैं तुम सभी को यहाँ पर किसी और के साथ भी इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। हम देखते हैं जो यहाँ पर कैरेज थी उनमें से एक लड़की बाहर निकल के आती है। वो बताती है मैं यूसिफ एम्पायर की यहाँ पर फिफ्थ प्रिंसेस हूँ और मेरा नाम यहाँ पर आरन सेविरस है। उसका नाम सुनने के बाद कियान सोचने लगता है कि ये तो यहाँ पर ट्रेजिक फिफ्थ प्रिंसेस है। हमें नहीं बताते कि आखिरकार वो इस तरीके से क्यों कह रहा था। अभी उसे यहाँ पर कल रात की बात याद आती है। ड्वेक उससे कहता है तुम्हें यहाँ पर जो फिफ्थ प्रिंसेस आरन है उन्हें यहाँ पर दिन भर के लिए तुम्हें यहाँ पर उन्हें एस्कॉर्ट करना होगा। मतलब कि बेसिकली हम कहें तो वो उसे दिन भर के लिए यहाँ पर घुमाने की बात कर रहा था। कियान कहता है आखिरकार यहाँ पर मैं इस चीज को कैसे करने वाला हूँ। ड्वेक उसे बताता है तुम्हें इतना ज्यादा सरप्राइज होने की कोई भी जरूरत नहीं, तुम्हें बस एक दिन के लिए उसे अपनी कंपनी है वो प्रोवाइड कराने वाली है। तुम्हें वैसे भी तुम लोग यहाँ पर सेम ही उम्र के हो, इसीलिए तुम्हें यहाँ पर कैबेट एकेडमी में एक साथ यहाँ पर मिलने वाले हो। ये तुम्हारे लिए यहाँ पर अच्छा होने वाला है। कियान सोचने लगता है अगर मैं पिछली लाइफ की जो एकेडमी की बात है उसे यहाँ पर देखूं तो मैंने उसे यहाँ पर कई बार जो अपनी क्लासेस हैं उनके बीच में यहाँ पर उसे कई बार नोटिस भी किया है। अभी ड्वेक कहता है वैसे भी तुम्हारे लिए यहाँ पर कोई भी हार्म नहीं करने वाला, किसी भी यहाँ पर रॉयल फैमिली के एक बंदे के साथ अगर तुम घुल मिल जाते हो तो ये तुम्हारे लिए यहाँ पर लंबे समय तक फायदेमंद होने वाला है। कियान कहने लगता है मैं बेसिकली तो इस चीज को यहाँ पर नहीं चाहता, लेकिन मैं फादर के इंटेंशन को यहाँ पर सच्ची तरीके से समझता हूँ। उनके और यहाँ पर एम्परर के बीच में जो अच्छा रिलेशन है वो भी यही चाहते हैं कि हम दोनों के बीच में भी यहाँ पर एक अच्छा रिलेशन साबित हो, जो कि फ्यूचर में यहाँ पर एक अच्छी कंडीशन होने वाली है। लेकिन उन्होंने यहाँ पर एक जो गलत पर्सन को यहाँ पर पिक कर लिया है, क्योंकि जो फिफ्थ प्रिंसेस है वो मेरे साथ कभी भी यहाँ पर फ्रेंड नहीं बन सकती। वो ऐसा क्यों कहता है वो हमें यहाँ पर नहीं बताया जाता। कहता है भले ही मैं इस चीज को यहाँ पर नहीं कह सकता, लेकिन फ्यूचर की बात सिर्फ मुझे यहाँ पर मालूम है काफी ज्यादा एनोइंग होने वाला है, लेकिन मैं अभी के लिए उनकी बात को यहाँ पर मान जाता हूँ। हम देखते हैं वो लोग यहाँ पर वहाँ से टेंट के साइड यहाँ पर जाने लगते हैं। कियान को देखते हैं उसके साइड में जो प्रिंसेस थी वो मौजूद थी। भाई कहने लगते हैं यहाँ की जो रिवर है वो इतनी ज्यादा यहाँ पर रेड क्यों है। कियान उसे बताता है तुम्हारा मतलब कि ब्लड रिवर। जिस कहती है ब्लड रिवर, इससे क्या मतलब है। कियान उसे बताता है कि जो यहाँ पर पूरी की पूरी लूमिया वैली है वो इसी तरीके से फ्लो होती है और पूरी लूमिया वैली में ये रिवर यहाँ पर मौजूद है। इसका जो वाटर है वो इतना ज्यादा रेड है, इसके लिए यहाँ पर कोई कॉम्प्लेक्स रीजन नहीं है। वह हमें बताता है जबकि कोई डीमन के बीस्ट काफी ज्यादा ओल्ड या पर इंजर्ड हो जाता है और उसे लगने लगता है कि वो यहाँ पर खुद से सर्वाइव
अब नहीं कर पाता। तो वो लोग यहाँ पर जो ब्लड रिवर है उसके अंदर इंस्टेंटली यहाँ पर जंप कर देते हैं, जिस कारण से उनकी मौत हो जाती है। और जो रिवर है उनके माना और उनके ब्लड को यहाँ पर एब्जॉर्ब कर लेती है, जिस कारण से उनके डीमोनिक बीस्ट के जो कॉप्स होते हैं इतनी ज्यादा क्वांटिटी में हो जाते हैं। उनके माना डिकम्पोजिशन के कारण जो पूरी रिवर है वो यहाँ पर रेड कलर में यहाँ पर अपीयर होने लगती है। तो जो यहाँ पर प्रिंसेस होते हैं वो काफी अजीब तरीके से कहने लगते हैं। तो तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि जो सारे डीमोनिक बीस्ट हैं वो यहाँ पर फेंक दिए जाते हैं, जो कि यहाँ पर मर चुके होते हैं। सभी लोग इसी रिवर का यहाँ पर यूज करते हैं। कहता है हाँ, सभी लोग इसी को यहाँ पर पीते भी हैं और वो लोग जो मॉन्स्टर होते हैं वो इसी में यहाँ पर धोते भी हैं। यहाँ पर काफी ज्यादा डिस्कस्टिंग है, क्या तुम्हें यहाँ पर नहीं लगता? इस बात से हम देखते हैं जो प्रिंसेस थी वो काफी ज्यादा शॉक्ड होती है, कहने लगते हैं ये तो काफी ज्यादा ग्रोस है। लेकिन इस जो यहाँ पर उसके एंड में यहाँ पर क्या मौजूद है, कियान उसे बताता है इसके आखिरी में डीमोनिक रिल्म मौजूद है। प्रिंसेस कहने लगते हैं डीमोनिक रिल्म जहाँ पर डीमन रहा करते हैं। तो कियान उसे कहने लगता है अगर तुम्हें मेरी बात पे विश्वास नहीं तो तुम्हें यहाँ पर रिवर से फॉलो करके तुम डीमन किंग को भी यहाँ पर मीट कर सकती हो। इस बात को सुनने के बाद जो प्रिंसेस थी वो काफी ज्यादा डर जाती है। यहाँ पर कियान कहने लगता है यहाँ पर कोई पागल ही पर्सन होगा जो इस तरीके को यहाँ पर फॉलो करने के बाद डीमंस के एरिया में यहाँ पर जाना चाहता था, लेकिन उसको यहाँ पर इतना ज्यादा टीच करके मुझे काफी ज्यादा मजा आ रहा है। वो लोग देखते हैं कि आसमान में कुछ यहाँ पर अपीयर होने लगता है। वो काफी ज्यादा कंफ्यूज थे। प्रिंसेस पूछती है कि ये लाइट यहाँ पर किस प्रकार की है। तो जो यहाँ पर कियान था वो बताता है कि जो वेस्ट में यहाँ पर 3rd सैनिटरी पोस्ट है ये उसकी यहाँ पर येलो लाइट है, और इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पर सिग्निफाइज करता है कि जो डीमोनिक बीस्ट है वो यहाँ पर आ रहे हैं। इस बात से जो थी वो काफी ज्यादा शॉक थी और कहती है अगर यहाँ पर डीमोनिक बीस्ट आ रहे हैं। लेकिन तभी जो ड्यूक था वो कहता है कि सभी को यहाँ पर हिज मैजेस्टी को यहाँ पर प्रोटेक्ट करना चाहिए, और जो गार्डन नाइट डिवीजन है वो अपनी सभी ट्रूप्स को लेकर मेरे साथ जो 3rd सैनिटरी पोस्ट है वेस्ट में उसको यहाँ पर काउंटर करने के लिए जाएंगे। लेकिन तभी यहाँ पर ड्यूक को एम्परर रोक देता है। वो कहता है कि तुम यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हो बेलरात? ड्यूक कहता है हिज मैजेस्टी आपका क्या मतलब है? तो एम्परर उसे बताता है मैं यहाँ पर, तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर सिर्फ हाइकिंग करने के लिए आया था? वैसे भी मैं यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बोर्ड हो रहा था, मैं भी तुम्हारे साथ में चलने वाला हूँ। तो ड्यूक उसके लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता था, वो भी इसके लिए मान जाता है। भी अपने नाइट से कहता है हम भी यहाँ पर डीमोनिक बीस्ट रेड को यहाँ पर ज्वाइन करने वाले हैं, और बाकी के जो नाइट्स हैं वो यहाँ पर सिर्फ डीमोनिक बीस्ट को यहाँ पर मारने में ही ध्यान देंगे जब तक कि ये रेड यहाँ पर पूरी खत्म नहीं हो जाती। सभी नाइट थे ये अपनी मैजेस्टी का यहाँ पर अच्छे से फॉलो ऑर्डर कर रहे थे। जो ड्यूक था वो अपने कियान को भी यहाँ पर साथ में चलने के लिए कहता है। कियान भी इसके लिए यहाँ पर मान जाता है। प्रिंसेस थी वो कहती है क्या तुम यहाँ पर डीमोनिक बीस्ट से फाइट कर सकते हो और तुम उनके साथ यहाँ पर फाइट करने के लिए जाना चाहते हो? कियान कहता है हाँ, ऑल्दो मैं यहाँ पर फ्रंट लाइन में फाइट नहीं करता बल्कि मैं उन्हें बैक से यहाँ पर पूरी सपोर्ट देता हूँ, इसलिए तुम्हें यहाँ पर शेल्टर में चले जाना चाहिए। लेकिन जो यहाँ पर प्रिंसेस थी वो चिल्लाने लगती है। वो कहती है तुम मुझे भी अपने साथ ले चलो। हम देखते हैं वो एक बिल्कुल छोटी बच्ची की तरह बन जाती है। कियान सोचने लगता है आखिरकार इस बच्ची के साथ यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। मेड कहती है योर हाइनेस की आपको यहाँ पर ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रिंसेस थी वो किसी के बारे में सुनने के लिए यहाँ पर तैयारी नहीं थी। वो कहती है तुम यहाँ पर हम मेरे जैसे सेम एज के हो, अगर तुम जा सकते हो तो मैं यहाँ पर क्यों नहीं जा सकती। वो मानने को तैयार नहीं थी, वो यहाँ पर जाने के लिए बिल्कुल अड़ी हुई थी। अभी जो कियान था वो कहता है वहाँ पर लोग मारे जाते हैं, तुम्हें क्या लगता है कि हम प्लेग्राउंड में खेलने के लिए जा रहे हैं? प्रिंसेस चिल्लाते हुए कहती है मुझे यहाँ पर इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मैं यहाँ पर जाना चाहती हूँ तो मुझे यहाँ पर जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। देखते हैं कियान काफी ज्यादा इरिटेट हो जाता है और वो एल्कोन था उसे ऑर्डर देता है। जो प्रिंसेस थी उसके पीछे अपीयर हो जाता है। वो कहता है यंग मॉन्स्टर मैं आपकी बात को समझ गया, मैं एल्कोन यहाँ पर जो रॉयल नाइट है उन्हें यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, और जो यंग मैजेस्टी है उनकी जो सेफ्टी है कैंप तक ले जाने के लिए वो प्रीमेरी यहाँ पर हो जाने वाली है। प्रिंसेस से यहाँ पर चलने के लिए कहता है, लेकिन प्रिंसेस यहाँ पर बहुत ही ज्यादा जोर से चिल्लाने लगती हैं और वो कहती हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें मुझे यहाँ पर ऐसे तरीके से ट्रीट करने की? मैं यहाँ पर इस कंट्री की यहाँ पर प्रिंसेस हूँ, तुम्हारे जो मैनर्स हैं वो कहाँ पर चले गए? लेकिन तभी जो यहाँ पर कियान था वो उसके काफी ज्यादा पास आ जाता है। वो कहने लगता है तुम्हारी इस छोटी सी सबर्डनेस के कारण बहुत सारे जो यहाँ पर डजन्स ऑफ नाइट है वो यहाँ पर मारे जाने वाले हैं, क्या तुम इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को यहाँ पर उठा सकती हो? हमारा जो 1 सेकंड है वो यहाँ पर कई लोगों के जो फेट है उसे यहाँ वो सिर्फ एक पल का यहाँ पर जो मैटर है वो तुम्हारे यहाँ पर जिंदगी और मौत को यहाँ पर इस लड़ाई में यहाँ पर मैटर करता है कि तुम यहाँ पर जिंदा रहने वाली हो या फिर तुम मर जाने वाली हो। क्या तुम इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को यहाँ पर उठा सकती हो? तुम उन सारे लोगों की लाइफ्स को यहाँ पर अपने कंधों पर रख सकती हो जो तुम्हारे कारण यहाँ पर मरने वाले हैं। हम देखते हैं प्रिंसेस काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। वो काफी ज्यादा छोटी है, इस तरीके से वो इतनी ज्यादा यहाँ पर जो सीरियस मैटर है उसको यहाँ पर अच्छे से हैंडल नहीं कर पाती। यानी उससे कहता है तुम्हें यहाँ पर चला जाना चाहिए, अगर तुम यहाँ पर एक बच्ची की तरह यहाँ पर रोने वाली
लियो। वह कहता है योर हाइनेस आपको यहाँ पर शेल्टर में चला जाना चाहिए। वो मुड़कर यहाँ पर जाने लगता है। वो यहाँ पर जो प्रिंसेस थी वो देखते ही रह जाती है। वह अपने एक मेड और एल्कोन नाइट वहाँ पर मौजूद था। तभी हमें यहाँ पर थर्ड सैनिटरी पोस्ट दिखाया जाता है। यहाँ पर जो बहुत सारे मॉन्स्टर थे वो नाइट के ऊपर अटैक कर रहे थे। वो रोकने का उन्हें यहाँ पर बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं। वो कहते हैं हमें यहाँ पर पीछे नहीं हट सकते, नाइट जो है वो आने ही वाले होंगे, हमें इनको यहाँ पर मार कर रखना होगा। तभी ड्यूक वहाँ पर पहुंच जाता है। वो सभी से एक फॉर्मेशन आने के लिए कहता है और कहता है हिज मैजेस्टी को यहाँ पर तुम्हें प्रोटेक्ट करना है, साथ ही में जो सारे मॉन्स्टर हैं उन सभी मॉन्स्टर्स को यहाँ पर मारना भी है। वह कहता है कि हम एक भी सिंगल मॉन्स्टर्स को यहाँ पर जाने नहीं दे सकते। वह सभी को मार देने के लिए कहता है। जो नाइट्स थे वो काफी ज्यादा एक्साइटेड थे और वह ड्यूक का ऑर्डर को फॉलो करने के बाद सभी लोग यहाँ पर मॉन्स्टर्स को मारने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन इसी के साथ ये पार्ट भी यहाँ पर एंड हो जाता है। आगे के पार्ट जो है वो अभी रिलीज नहीं हुए हैं। रिलीज होते ही इसी चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो एंड आप इस तरीके की और भी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।